अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज एक न्यू सियानवांग वन शॉट एपिप शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। इसमें टॉप विंग बॉटम लानवांग जी हैं, क्यूट से लव स्टोरी हैं। इसमें आपको सियानवांग का लव रोमांटिक फ़नी सीन देखने को मिलेगा। और कल ही मैंने एक हिस्टोरिकल एपिप को ख़त्म किया है और आज ही मैंने वन शॉट एपिप शेयर कर दिया और एक न्यू सियानवांग एपिप भी जल्दी आ जाएगा। तो चलिए आज के न्यू सियानवांग वन शॉट एपिप को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मेरा चैनल डाउन हो रहा है। आपको तो पता है कि मेरी चैनल पर दो स्ट्राइक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और कमेंट ज़रूर करना क्योंकि आपका कमेंट देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहानी की शुरुआत होती है हमें एक रेड कलर की कार को दिखाते हुए। एक कार बहुत ही तेज़ी से जा रहा था। एक इंसान ने चिल्लाते हुए कहा, क्या हो रहा है? ब्रेक लगाओ। क्या कर रहे हो? ब्रेक लगाओ। जो ड्राइवर था उसने कहा, आई एम सॉरी सर, लेकिन ब्रेक नहीं लग रहा है, लगता है इसका ब्रेक फेल हो गया है। फिर एक और चिल्लाने वाली वॉइस आती है जो कि उसी इंसान का था। उसने कहा, ब्रेक फेल हो गई है मतलब? ये क्या हो रहा है? ब्रेक फेल हो गया मतलब? ड्राइवर ने कहा, आई एम सॉरी सर, लेकिन ये ब्रेक काम नहीं कर रहा है। फिर उस इंसान ने कहा, तो फिर ड्राइवर ने कहा, आई एम सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन ब्रेक नहीं लग रहा है। सॉरी गाइस, मेरी टॉमी शायद उसे कुछ दिख गया था, वो भौंक रहा था, मैंने शांत करवाया उसे। फिर उस इंसान ने कहा, ब्रेक नहीं लग रहा है, कुछ तो करो। ड्राइवर ने कहा, आई एम सॉरी सर। बोलते ही बोलते वो गाड़ी एक बहुत बड़े ब्रिज के ऊपर आ जाती है। ड्राइवर अनबैलेंस हो जाता है क्योंकि ब्रेक ही नहीं लग रहा है और गाड़ी का स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। जितना ब्रेक मार रहा है उतना स्पीड बढ़ रहा है। गाड़ी सीधा जाकर ब्रिज के एक पिलर पर लगती है। गाड़ी पलट जाती है। उसके बाद गाड़ी नीचे गिर जाती है। गेट तोड़कर वो इंसान बाहर आता है और उसने ब्रिज की एक कॉर्नर को पकड़ लिया। वो इंसान लटक रहा था। उस इंसान ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, लगता है आज मेरी आखिरी दिन है। पता नहीं दुनिया में कितने सारे पाप किया हैं, क्या ऊपर वाला मुझे माफ़ कर देगा। उस इंसान ने अपनी आंखें बंद कर दिया था। उसने कहा, बस हो गया ख़त्म। धीरे धीरे करके उसकी हाथ छूट रही थी। जैसे ही वो उसकी हाथ छूटने वाली थी, अभी अचानक से किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। किसी की सांस उसे महसूस हुआ। उस इंसान ने अपनी आंखें बंद कर लिया था। वो लटक रहा था। उस इंसान ने देखा किसी ने उसके हाथ को पकड़ के रखा है। वो हाथ बहुत सॉफ्ट था और वो हाथ उसे ऊपर की तरफ खींच रहा था। उस इंसान ने ऊपर की तरफ देखा तो वहाँ पर एक खूबसूरत सा लड़का था। वो एक मेल ओमेगा था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा। उस इंसान की तो नज़र उसके ऊपर लग गई थी, जैसे कि वो अभी उसे ऐसे ही देखते देखते मर जाएगा। उसे कबूल है ये मौत। अगर इतनी खूबसूरत चीज़ उसकी आंखों के सामने होगा तो पता नहीं क्यों उसे उस टाइम उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ महसूस हुई। क्या ये गिरने की वजह से हो रहा है या फिर उस इंसान को देखने की वजह से? उसको समझ में नहीं आ रहा था। उस इंसान ने उसे खींचते हुए ऊपर किया और दूसरा इंसान भी उठ गया। फिर तभी उस इंसान ने कहा, थैंक यू सो मच। उस इंसान को बहुत चोट लगा था। दूसरे इंसान ने कहा, आप ठीक तो हो ना? उसने उस इंसान को पकड़ लिया। तभी जो इंसान गिर गया था वो इंसान वहीं पर ही बेहोश हो गया। सीन कट होती है। दूसरे सीन में हमें दिखाया गया जो इंसान एक्सीडेंट हो गया था और वो बेहोश हो गया था, उस इंसान को होश आता है। वो हॉस्पिटल में था। जब उसको होश आता है तब नर्स ने चिल्लाते हुए कहा, सर सर, पेशेंट को होश आ गया है, पेशेंट को होश आ गया है। वहाँ पर एक डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर ने कहा, सर आपको होश आ गया, आप ठीक तो हो ना? उस इंसान ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। वहाँ पर एक और इंसान आता है। वो इंसान इस इंसान का पीए है। उसने कहा, आप ठीक तो हो ना सर? आपको पता है मैं कितना डर गया था। उस इंसान ने कहा, अब मैं यहाँ पर कैसे आया? उसके पीए ने कहा, बॉस आपको पता है आप पिछले 1 महीने से कोमा में थे। ये सुनकर वो इंसान तो अभी बेहोश होने वाला है। उसने कहा, क्या? अभी तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना? उसके पीए ने कहा, नहीं सर, अभी नहीं, 1 महीने पहले। आपको पता है सर किसने किया था ये सब कुछ? उस इंसान ने कहा, किसने किया था? फिर एक लेडी आती है दौड़ कर। उसने कहा, मेरा बेटा, क्या उसे होश आ गया? मैंने सुना कि उसे होश आ गया है। वो लेडी दौड़ कर आती है और बेड पर बैठ जाती है। उस इंसान ने कहा, मॉम। फिर उस लेडी ने उसको हक करते हुए कहा, विंग बेटा, मैं कितनी डर गया था, तुम ठीक तो हो ना? इस इंसान का नाम विंग है। विंग एक बिजनेसमैन है जो कि चाइना का टॉप बिजनेसमैन है। उसका बराबरी कोई नहीं कर सकता है।
उसका सिर्फ मॉम है इस दुनिया में, उसके मॉम के अलावा और कोई नहीं है। वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करता है और उसकी मॉम भी उससे बहुत प्यार करता है। बचपन में इसने अपने डैड को खोया था जब वो सिर्फ 11 साल का था। विंग की मॉम बिजनेस को संभाल रही थी, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी। जैसे जैसे विंग बड़ा होता गया, विंग अपनी मॉम की हेल्प करने लगा। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद विंग ने बिजनेस को अपने हाथ में ले लिया और फिर एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जिसकी किसी ने आइडिया भी नहीं किया था। विंग सबसे आगे निकल गया, इसीलिए विंग का बहुत सारा दुश्मन भी है। विंग ने अपनी मॉम की पीठ को सहलाते हुए कहा, मॉम मैं ठीक हूँ, आपको इतनी भाग जाने की क्या ज़रूरत है। उसकी मॉम ने कहा, नहीं बेटा, अगर तुम्हें कुछ होता तो मैं क्या करता। विंग ने कहा, मॉम कुछ नहीं हुआ है ना। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, अब ठीक है। मिसेस वी विंग के फेस को पकड़ता है, उसके फोrehead के ऊपर किस करते हुए कहा, मेरा बच्चा ठीक है, बस मैं यही दुआ करूँगा कि तुम हमेशा खुश रहो। विंग ने कहा, मेरी मॉम है ना। विंग ने अपनी मॉम के हाथ को पकड़ा और अपने हाथ मॉम के हाथ में रखते हुए कहा, मेरी मॉम जब तक मेरे साथ है तब तक कुछ नहीं होगा। उसके बाद उसने अपनी मॉम के हाथ को चूम लिया। फिर वो दोनों फिर से एक दूसरे को हग करते हैं। मिसेस वी बहुत रो रही थी। विंग ने समझाया और फिर सी नहीं पर कट होती हैं। हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जिसने विंग को बचाया था। उसने कहा, प्लीज़ मुझे एक बार अंदर जाने दीजिए। उसने कहा, देखिए मिस्टर लानवांग जी, मैं आपको अंदर आने नहीं दे सकता हूँ। इसका नाम लानवांग जी है। वो एक बड़े से बिल्डिंग के सामने खड़ा था जो कि काम ढूंढ रहा था। वो एक ऑफिस के सामने आया था और उसे कुछ काम चाहिए। उसने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं एक काम कर सकता हूँ। उस गार्ड ने कहा, लेकिन सर ने कहा है आपको जाने के लिए, वो आपको ये काम नहीं दे सकते हैं। और वैन कॉर्पोरेशन छोटा मोटा कंपनी नहीं है आप जो सोच रहे हो। प्लीज़ आप जाइए यहाँ से। वांग जी ने कहा, प्लीज़ मुझे इस काम की सख्त ज़रूरत है, प्लीज़ प्लीज़। उस गार्ड ने कहा, अरे आप मुझे क्यों बोल रहे हो, जो लोग हेड है उन्होंने मना कर दिया है। वांग जी ने कहा, मुझे एक बार अंदर जाने दीजिए प्लीज़। उस गार्ड ने कहा, नहीं, हम आपको अलाउ नहीं कर सकते हैं, सर ने कहा है जाने के लिए, प्लीज़ चले जाइए। वांग जी ने बहुत रिक्वेस्ट किया और फिर वांग जी हार कर वापस आ गया। सीन कट होती है। विंग घर में था और कुछ दिन बीत गए थे। विंग अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। विंग ठीक था। अब विंग ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया था। विंग उस टेबल के पास जाता है जहाँ पर वो बैठा हुआ था। उसने वहाँ से एक स्केच को उठाते हुए कहा, तुम्हारी आंखें मुझे अभी तक याद है, मैं इन आँखों में खो गया था। कितना खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत। क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? 1 महीना हो गया, तुमने मुझे हॉस्पिटल पर एडमिट किया था, तुम भाग क्यों गए वहाँ से? तुम रुक नहीं सकते थे? उसका पीए वहाँ पर आ गया। उसने कहा, सर जाने का वक्त हो चुका है, आज मीटिंग भी है बहुत इम्पोर्टेंट। फिर उसने कहा, ठीक है। फिर विंग नीचे आता है। जैसे विंग नीचे आ गया, मिसेस वी ने चिल्लाते हुए कहा, ओह ये मेड्स भी ना अच्छे से काम भी नहीं करता है, मुझे लगता है मुझे एक पर्सनल मेड रखना चाहिए। विंग ने कहा, क्या आपको एक और मेड चाहिए? फिर मिसेस वी ने कहा, देखो ना बेटा, पैर की दर्द बहुत बढ़ रहा है, ऊपर से एक मेड ने काम छोड़ दिया और दूसरे मेड देखो वो अच्छे से ढंग से काम भी नहीं करती हैं। उसकी शादी होने वाली है, अब शायद वो भी छोड़ देगा। मुझे तो ढूंढना ही पड़ेगा ना बेटा। विंग ने कहा, जब तक आप इनके ऊपर चिल्लाओगे तब तक ये खुद अपने काम छोड़कर चला जाएगा। आप इतना चिल्लाते क्यों हो मॉम इनके ऊपर? मिसेस वी ने कहा, विंग ये लोग काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं बेटा, मैं ऐसा नहीं चिल्लाता हूँ। विंग ने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए जल्दी एक मेड ढूंढ लूँगा, ठीक है, या फिर एक सर्वेंट ढूंढ लूँगा जो कि आपके लिए काम करेगा। मिसेस वी ने कहा, थैंक यू सो मच विंग बेटा। सीन कट होती हैं। विंग अपने मीटिंग हॉल में था। मीटिंग कंप्लीट करने के बाद विंग अपनी केबिन में आता है। जब वो अपनी केबिन में आता है तब उसका असिस्टेंट उसके पास आता है। उसने कहा, हाँ सर, कुछ कहना था। विंग ने कहा, हाँ कहो। उसने कहा, बहुत सारी फाइल्स आई हैं जॉब के लिए। विंग ने कहा, अच्छा। फिर विंग ने पूछा, कितना सारा? उसने कहा, 55। विंग ने कहा, ओ माय गॉड, पिछले महीने से भी ज़्यादा। उसने कहा, हाँ सर, लेकिन हम लेंगे तो सिर्फ 5 लोगों को, तो फिर क्या करें? विंग ने कहा, सबको एक दिन बोल दो इंटरव्यू के लिए, उस दिन हम इंटरव्यू लेंगे और फिर हम सोचेंगे कि हम उनको जॉब दे कि नहीं। उसने कहा, ओके सर, मैं सबके नंबर पर कॉल करता हूँ और बोल देता हूँ। विंग ने कहा, हाँ ओके, बोल दो। फिर उसने सबको कॉल किया, उसमें से लानवांग जी भी था। जब लानवांग जी के पास कॉल आया तब उसने कहा, हेलो हेलो,
फिर उसके असिस्टेंट ने कहा हेलो सर, आपने अप्लाई किया था जॉब के लिए, तो आपको इंटरव्यू के लिए आना पड़ेगा वी कॉर्पोरेशन में, ठीक कल 4 बजे, ओके आ जाना। उसने कहा हाँ हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, प्लीज़ मैं ज़रूर आऊँगा। कॉल कट होती है, सीन कट होती हैं, हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है विंग अपनी मॉम की गोद में सिर रखकर सो रहा था। मिसेस विंग ने कहा विंग बेटा अब कब तक करोगे, कितने सारी लड़कियों के फ़ोटो दिखाया, तुम्हें कोई पसंद ही नहीं आता है, अब शादी कर लो ना बेटा, अब मुझे अकेला अच्छा नहीं लगता है घर में। विंग ने कहा मॉम जब तक मुझे अपनी पसंद के कोई नहीं मिलता है तब तक मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। मिसेस विंग ने कहा तुम कब तक रहोगे ऐसे सिंगल बन के, किसी को प्यार भी नहीं करते हो, और अगर कोई है तो बताओ ना, मैं रिश्ता लेकर जाऊँगा उसके पास। विंग ने कहा अभी तक मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, वो मिल ही नहीं रहा है। मिसेस विंग ने कहा हाँ लगता है तुम्हें देख कर कहीं छुप गया है, तुम इतने खरूस जो हो। विंग ने कहा मॉम अभी तो आप हो ना, अभी आप मेरी बालों को सहलाओ, मैं सोऊंगा। मिसेस विंग ने कहा हाँ तुम तो बच्चे हो ना अभी मेरे लिए। ये बोलकर मिसेस विंग ने उसके नोज़ को पिंच किया। सीन कट होती हैं, दूसरे सीन में दिखाया जाता है वांग जी रेडी होकर ऑफिस रूम के सामने आ गया था। वांग जी बहुत हड़बड़ी में था, जैसे कि घर में कुछ ऐसी चीज़ है जो वांग जी उसके लिए टेंशन कर रहा है। वांग जी जैसे ऑफिस रूम के अंदर आता है उसके बाद विंग सबकी फाइल्स को चेक कर रहा था। विंग ने कहा अगला है, क्या नाम है इसका, लान वांग जी, इसका बायोडाटा क्या HS, हाँ ये क्या है, न्यू सिंह जो कि उसका असिस्टेंट था वो दौड़ कर आते हुए कहा ये सर क्या हुआ है। विंग ने कहा ये क्या है, HS का रिजल्ट, हाँ क्या इसने आगे नहीं पढ़ाई किया, इसको पता नहीं है कि बिजनेस कंपनी में काम करने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, कितना कुछ करना पड़ता है, और ये तुम किस को उठा कर लेकर आ रहे हो, हाँ। फिर न्यू सिंह ने कहा I'm सॉरी सर, लगता है मुझसे गलती हो गई, मैंने चेक नहीं किया था फाइल को। विंग ने कहा कम से कम चेक तो कर लो, ये एजुकेटेड नहीं है, ये काम कैसे करेगा बताओ, अब इससे गलती होगी तो हमारी कंपनी को लॉस हो जाएगा। देखो मुझे ऐसा एम्प्लॉय नहीं चाहिए, हाँ आईने से ध्यान रखना, चेक करना उसके पहले तुम, हाँ। न्यू सिंह ने कहा ओके सर। सीन कट होती है, न्यू सिंह उस फाइल को लेकर बाहर आते हुए कहा ये लीजिए। मिस्टर लान वांग जी कौन है। वांग जी ने कहा मैं, क्या हुआ है, मुझे अंदर नहीं बुलाया। फिर उसने कहा I'm सॉरी, आपको ये हम जॉब नहीं दे सकते हैं। वांग जी ने कहा प्लीज़ ना, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है, मैं कर सकता हूँ, मुझे आता है सब कुछ। उसने कहा नहीं, हम आपको जॉब नहीं दे सकते हैं, I'm सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, सर ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। वांग जी ने कहा मुझे उनसे एक बात करनी है। न्यू सिंह ने कहा मैंने कहा ना वो आपसे बात नहीं करेंगे, और वो कितना बिजी पर्सन है, और आप। न्यू सिंह ने कहा चले जाइए प्लीज़, जाइए यहाँ से। वांग जी ने कहा प्लीज़ ना, बस एक बार मैं उनसे बात करूँगा और कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ ना, प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए। न्यू सिंह ने कहा प्लीज़ ना मिस्टर लान वांग जी, आप समझिए। वांग जी ने कहा प्लीज़ बस एक बार, मुझे ये जॉब चाहिए, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, प्लीज़ ना प्लीज़। न्यू सिंह ने कहा वेट, मैं सर से पूछता हूँ, हाँ ओके। वांग जी ने कहा ओके। न्यू सिंह अंदर चला गया। न्यू सिंह अंदर गया और विंग ने कहा क्या हुआ, नेक्स्ट बुलाओ, कौन है वो। फिर इधर न्यू सिंह ने कहा सर वो लान वांग जी। विंग ने कहा फिर से लान वांग जी, अब क्या हो गया, मैंने कहा ना उसको रिजेक्ट कर दिया हमने। न्यू सिंह ने कहा सर वो बहुत जिद कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, क्या मैं उसे अंदर भेजूँ। विंग ने कहा तुम पागल हो क्या, तुम्हें लगता है कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं फालतू की बकवास करूँ, उसे कहो जाने के लिए। न्यू सिंह ने कहा सर बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। विंग ने कहा ओह ये फालतू काम, ठीक है उसे बोलो अंदर आने के लिए, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट के लिए उसे बोल दो। न्यू सिंह ने कहा ओके सर। उसने वांग जी के पास गया, उसने कहा सर ने बुलाया है, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है, तुम्हें 1 मिनट के अंदर सब कुछ बोलना पड़ेगा। वांग जी ने कहा हाँ ओके चलेगा 1 मिनट मेरे लिए बहुत काफ़ी है। वांग जी जल्दी से अंदर आ गया। विंग नीचे अपनी पेन को हिलाते हुए कहा बोलो क्या बोलना है, जल्दी करो, तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अभी। विंग ने अपनी फ़ोन को देखते हुए कहा। वांग जी ने कहा सर मुझे जॉब बहुत ज़रूरी है, प्लीज़, मैं सच कह रहा हूँ, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मैं सब कुछ अच्छे से कर सकता हूँ, मुझे अच्छे से आता है सब कुछ। विंग ने कहा और कुछ कहना है। वांग जी ने कहा सर प्लीज़ ना मुझे ये जॉब दे दीजिए। विंग ने कहा तुम्हारे पास 20 सेकंड है। वांग जी ने कहा बॉस सर आप जो भी हो प्लीज़, मुझे ये जॉब बहुत ज़रूरी है, मैं सच कह रहा हूँ, अब एक बार मेरे काम को देख लीजिए, उसके बाद आप खुद तय करना। विंग ने कहा बस हो गया, ख़त्म टाइम, अब जाओ। वांग जी ने कहा सर। विंग ने कहा अब जाओ। विंग ने अभी तक वांग जी को नहीं देखा था। वांग जी ने कहा प्लीज़ ना सर, मुझे जॉब चाहिए। विंग ने कहा
तुम्हें लगता है कि मैंने यहाँ पर धर्मशाला खोल के रखा है, जो आकर जो बोलेगा मुझे वही देना पड़ेगा? लिसन, ये मेरा कंपनी है और यहाँ पर मैं काम करता हूँ और मुझे सबसे बेस्ट वाला एम्प्लॉय चाहिए। तुम जैसे फालतू लोग यहाँ पर आकर क्या करेंगे? हाँ, इससे मुझे ही लॉस होगा। ये बोलकर उसने वांग जी को देखा। वांग जी की आंखों में आंसू थे। जब विंग ने वांग जी को देखा तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वांग जी ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे काम आते हैं। मैं अपनी खूबी निभाऊंगा। आप एक बार मुझे भरोसा करके देखिए। विंग वांग जी को देखकर शौक हाँ करके वांग जी को देख रहा था। वांग जी की आंखों में बहुत आंसू थे। विंग अपनी चेयर से उठ गया। तभी वहाँ पर न्यूसेंग आ गया। न्यूसेंग ने कहा, हे, अब तुमने सुन लिया ना, प्लीज़ जाओ यहाँ से। देखो, टाइम हमारे लिए बहुत कीमती है। जाओ यहाँ से, टाइम बर्बाद मत करो। हाँ, जाओ जाओ जाओ। फिर उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा, प्लीज़ ना सर, प्लीज़ ना, मुझे जॉब दे दीजिए, बस एक बार आप देख लीजिए, मैं काम कर सकता हूँ। विंग ने कहा, वेट। न्यूसेंग रुक गया। न्यूसेंग ने कहा, क्या हुआ सर, इसे बाहर निकाल दो। विंग ने कहा, रुको, तुम्हारा नाम लान वांग जी है? लान वांग जी ने कहा, हाँ, मेरा नाम लान वांग जी है। प्लीज़ ना सर, मुझे ये जॉब बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ ना, मुझे बचा लीजिए, बस मुझे ये जॉब बहुत ज़रूरी है। विंग ने कहा, तुम्हारा नाम सच में लान वांग जी है? उसने कहा, हाँ, मेरा नाम लान वांग जी है। विंग ने कहा, न्यूसेंग बाहर जाओ। न्यूसेंग ने कहा, अब ओके बॉस। विंग वांग जी के पास आ गया। उसने वांग जी के फेस को देखा। उसने वांग जी के फेस को पकड़ लिया। वांग जी ने अपने आइज़ को ब्लिंक किया। विंग ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, ब्यूटी, फॉल्ट ऑफ ब्यूटी, वाह, इतना खूबसूरत। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसे बहुत अजीब लग रहा था। वांग जी ने अपने फेस को हटाते हुए कहा, अब सर, हम बात कर रहे थे ना। विंग ने कहा, तुम्हें जॉब चाहिए? वांग जी ने कहा, हाँ, मुझे जॉब चाहिए। विंग ने कहा, लेकिन तुम्हें मेरे ऑफिस में जॉब नहीं मिलेगा। वांग जी ने कहा, तो फिर? विंग ने कहा, मेरी घर पर जॉब करोगे? वांग जी ने कहा, घर पर? वांग जी ने कहा, ये मुझे घर पर जॉब क्यों देना चाहता है? वैसे ये ख़राब इंसान तो नहीं लग रहा, देखने में अच्छा ही लग रहा है। क्या मैं हाँ कर दूँ? वैसे जॉब कैसा होगा? अब सर, जॉब कैसा होगा? विंग ने कहा, कुछ नहीं, मेरे घर में मेरी मॉम है, तुम उसका ख्याल रखोगे और खाना बनाओगे और उनकी बात मानोगे। और अगर वो तुम्हें पसंद करते हैं तो मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर सकता हूँ। वांग जी ने कहा, सच में? बस इतना काम है? विंग ने कहा, इतना खुश मत हो, मेरी मॉम को मनाना बहुत आसान नहीं है, समझे? मेरी मॉम ऐसा वैसे नहीं है। अगर तुमने मेरी मॉम को मना लिया तो तुम्हारी सैलरी मैं डबल करा दूँगा। वैसे फ़िलहाल अभी तुम्हें 40,000 चलेगा? वांग जी ने कहा, चलेगा सर, दौड़ेगा, बस हो जाएगा इससे। विंग ने कहा, ठीक है, तो कल से आ जाना। ये लो मेरा कार्ड, और यहाँ पर मेरा घर का पता लिखा हुआ है, मेरा नाम, मेरा नंबर, सब कुछ है। ओके, वैसे तुम्हारा नंबर? वांग जी ने कहा, हाँ, मेरा। वांग जी ने अपना नंबर दिया। विंग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बुला लूँगा। ओके, वैसे तुम आ जाना कल, ठीक है? कल से तुम्हारा काम स्टार्ट हो जाएगा। वांग जी ने कहा, थैंक यू सो मच सर। वांग जी चला गया वहाँ से। सीन कट होती है नेक्स्ट मॉर्निंग। विंग बाहर आता है। तब उसने देखा कि वांग जी सोफे के ऊपर बैठा हुआ है और मिसेस वी वांग जी से बात कर रहा है। मिसेस वी ने कहा, तुम्हें सब काम आते हैं ना? जैसे कि बर्तन धोना, घर साफ़ करना, झाड़ू लगाना, उसके बाद खाना सर्व करना, कुक करना, सब कुछ आता है? वांग जी ने कहा, मुझे सब कुछ आता है मैडम, मुझे सब कुछ आता है। मिसेस वी ने कहा, अब मुझे मैडम मत बोलो, मुझे आंटी बोलना, वैसे तुम मेरा बेटा जैसा हो। वांग जी ने कहा, ओके मैडम। मिसेस वी ने कहा, तुमने मुझे फिर से मैडम कहा। विंग ने कहा, देखो तुम आ गए। वांग जी ने कहा, गुड मॉर्निंग सर। वांग जी उठकर ग्रीट करता है। विंग ने कहा, हाँ ओके, वैसे तुम आज से काम में ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है? और हाँ, मेरी मॉम जो बोलेगा वही करना, और अगर उल्टा पुल्टा कुछ किया तो फिर मेरी मॉम पता नहीं तुम्हें क्या क्या काम करवाएंगी। वांग जी ने कहा, नहीं सर, मैडम बहुत अच्छी हैं। मिसेस वी ने कहा, फिर से मुझे मैडम बोला। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी आंटी, आई एम सॉरी। विंग ने कहा, मॉम आपको पसंद आया ये लड़का? मिसेस वी ने कहा, ये लड़का बहुत क्यूट है, बहुत स्वीट है, तुमने कहाँ से ढूंढा विंग? विंग ने कहा, कहाँ से ढूंढ के लाया मैं इसको,
पता है मैं ढूंढ रहा था आपके लिए, रात भर जग कर मैं तैर रहा था पानी में। मिसेस वी ने कहा जस्ट शट अप, जाओ ऑफिस जाओ। विंग ने कहा और मेरा ब्रेकफास्ट? और फिर तभी मिसेस वी ने कहा हाँ हाँ तुम्हारा ब्रेकफास्ट, बैठ जाओ, मैंने खुद बनाया अपने हाथों से। वांग जी आओ जाओ तुम सर्व कर दो। वांग जी ने कहा ओके मैडम। मिसेस वी ने कहा फिर से। वांग जी ने कहा ओके आंटी। और फिर ये बोलकर वांग जी चला गया किचन में। ब्रेकफास्ट उसने सर्व किया और विंग ने खाया। उसके बाद विंग ने कहा ओके मॉम मैं जा रहा हूँ। उसने वांग जी को देखा जो कि किचन में काम कर रहा था। उसने कहा बाय। वांग जी विंग की तरफ देखा, वांग जी ने विंग को देखा, विंग ने स्माइल किया तो वांग जी ने भी स्माइल कर दिया और फिर विंग चला गया। विंग ने कहा यस यस, उसने स्माइल किया, उसने मुझे देखकर स्माइल किया। कहीं वो मुझे लाइक करता है? नहीं, वो मुझे लाइक करेगा 100%, क्योंकि मैं बहुत हैंडसम हूँ, रिच हूँ, मैं एक बहुत कूल बॉय हूँ, सॉरी कूल मैन हूँ, तो वो मुझे लाइक करता है। तो उसने स्माइल किया, इसका मतलब वो मुझे पसंद करता है। यस यस यस, ये बोलकर वो गाड़ी में बैठ गया। न्यू सिंह ने कहा लगता है सर पागल हो गए हैं। ड्राइवर ने कहा क्यों? न्यू सिंह ने कहा मत बोलो, ये सेस कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया उन्हें। ड्राइवर ने कहा हाँ सही कहा, और आते वक्त कूद भी रहे थे। मुझे लगता है कि एक्सीडेंट के बाद ना इनका दिमागी हालत बहुत ख़राब हो गई है, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। न्यू सिंह ने कहा सही कहा तुमने। विंग ने कहा मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। न्यू सिंह ने कहा मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने कहा कि आजकल बॉस बहुत हैंडसम लग रहे हैं। विंग ने कहा हाँ पता है तुम क्या बोल रहे थे। विंग अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और जा भी रहा था। सीन कट होती है, विंग घर आता है। जब वो घर आया तब उसने देखा कि वांग जी किचन में काम कर रहा है अभी तक, और मिसेस वी उसके पास बैठकर बहुत लंबी लंबी कहानियाँ सुना रहा है उसे, और वांग जी उसे एंजॉय भी कर रहा है। मिसेस वी ने कहा हे विंग बेटा तुम आ गए, तुम्हें पता है कि इतना स्वीट है, और पता है ये मुझे बहुत पसंद है, मैं तो इसे रखने वाला हूँ ज़िंदगी भर के लिए। वैसे अब तुम्हें ये कहाँ से मिला? विंग ने कहा मैंने कहा ना मैं ढूंढ रहा था, तैयार रहा था। मिसेस वी ने कहा चुप हो जाओ, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, साथ में डिनर करते हैं। विंग ने कहा ओके मॉम, ये बोलकर वो चला गया फ्रेश होने के लिए। तभी विंग ने चिल्लाते हुए कहा थोड़ी देर बाद मॉम मेरा टावल कहाँ है, मुझे नहीं मिल रहा है, आपने कहाँ रखा है? मिसेस वी ने कहा मैंने नहीं रखा था, लगता है जोया आई थी ना, शायद उसने रखा होगा। काम छोड़ दिया और पता नहीं कहाँ कहाँ चीज़ें रख दिया। वांग जी ने कहा क्या हुआ है आंटी, आप क्यों परेशान हो रही हो? फिर मिसेस वी ने कहा जरा ऊपर जाओ, विंग के कमरे में देखो तो टावल कहाँ रखा है उसने, ढूंढ कर दो उसको, मेरे पैर में दर्द हो रहे हैं, मैं ऊपर नीचे नहीं कर सकता हूँ। वांग जी ने कहा ओके आंटी मैं देखता हूँ। ये बोलकर वांग जी ऊपर चला गया। विंग जस्ट शावर लेकर बाहर आया था, उसने टावल को पहन लिया था। जब वांग जी अंदर आया तब उसने विंग को देखा जो कि उस तरफ मुड़ा हुआ था, उसका पीठ उसे दिखाई दे रहा था। वांग जी का दोनों कान रेड हो चुका था, उसे साई फील हो रहा था बहुत ज़्यादा। जब विंग मुड़ा तो उसने कहा मॉम मुझे मिल गई हैं, कितना ढूंढा मैं। जब उसने वांग जी को देखा अपने सामने तब वो भी फ्रीज़ हो गया। वो एक टावल से अपने सिर को पोंछ रहा था और दूसरा टावल उसकी कमर के अराउंड रैप किया हुआ था, और उसकी पूरी बॉडी वांग जी को दिखाई दे रहा था। उसकी पूरी बॉडी पर छोटे छोटे पानी के बूंदें लगी हुई थी। वांग जी ने अपनी सलाइवा को निगला और वो विंग को देख रहा था। विंग के एब्स, विंग कितना स्ट्रॉन्ग है, वाह उसकी बॉडी वो कितना परफेक्ट है। विंग का पूरा जो बॉडी था वो पूरी तरीके से पीला पड़ चुका था वांग जी को देखकर, और वांग जी हाँ करके उसकी बॉडी, उसका चेस्ट, उसका बेली सब कुछ देख रहा था। विंग ने वांग जी की नज़र को देखा जो कि उसकी बॉडी के ऊपर था, तो जो टावल से विंग अपनी बालों को पोंछ रहा था उससे वो खुद की बॉडी को कवर करते हुए कहा अब तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने जब ये महसूस किया कि वो क्या कर रहा है तभी उसने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को कवर करते हुए कहा आई एम सॉरी सर। ये बोलकर वो पीछे मुड़ गया। विंग ने कहा तो तुमने नॉक क्यों नहीं किया? वांग जी ने कहा आई एम सॉरी, मैंने नहीं देखा। और फिर ये बोलकर वो दौड़ कर उस रूम से बाहर आ गया। उस रूम से बाहर आने के बाद वांग जी दीवार से लग गया और दरवाजे को धड़ाम से बंद कर दिया। विंग को समझ में नहीं आया कि अभी इस वक्त क्या हुआ, और वांग जी जो कि अभी हाँफ रहा था उसकी धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। ओ माय गॉड, ये उसने क्या देख लिया, ये क्या हुआ? उसने नेकेड विंग देख लिया। ओ माय गॉड, उसने सुना था कि विंग कितना हैंडसम है, लेकिन उसका बॉडी पहली बार उसने देख लिया अपनी आँखों से। वांग जी का धड़कन बहुत तेज़ था।
सीन कट होती हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। विंग छुप छुप कर वांग जी को देखता था। वांग जी अपना काम करता था। उसे पता नहीं कि विंग क्यों देखता है, लेकिन उसे ये सब कुछ नॉर्मल लगता है। वैसे विंग इतना बुरा नहीं है, देखता है तो क्या हुआ, वो तो उसके साथ बुरी बिहेव नहीं करता है ना। जो भी है, वांग जी विंग को देखता है कभी कभी छुप छुप कर, क्योंकि उसे विंग भी पसंद आ चुका था। विंग इतना हैंडसम जो था, और वांग जी विंग को मन ही मन चाहने लग गया था। और विंग तो पहले से उसके प्यार में पागल है। अब दोनों को पता नहीं है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों ही बेखबर थे। वांग जी को लगा अगर मैंने उसे बोल दिया कि मैं उससे प्यार करने लग गया हूँ तो शायद वो मुझे काम से बाहर निकाल दे, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वो तो वो तो वो तो मेरा मालिक है ना, और मैं तो सर्वेंट हूँ। मेरे क्या औकात है कि मैं उनसे प्यार करूँ? नहीं, वो मुझे हंसेंगे, मुझ पर हंसेंगे, वो सब लोग हंसेंगे, जो सब लोग सुनेंगे कि मैं विंग से प्यार करता हूँ। अब इधर विंग की बात, विंग के दिल में चलती है कि अगर मैंने उसे बोल दिया कि मैं उससे प्यार करता हूँ, शायद वो ये जॉब छोड़कर चला जाए। नहीं, फिर मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा? उसके बाद वो मुझे कभी ना मिले। नहीं, जब तक मुझे पता नहीं चलता कि वो मुझे पसंद करता है कि नहीं, तब तक मैं उसे कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। ऐसे करते करते 1 महीने बीत गए। फिर विंग ने कहा एक दिन वांग जी को बुलाकर, तब विंग अपने रूम में था। वांग जी उसके लिए कॉफ़ी लेकर आया था। विंग ने कहा तुम्हारी मंथ की सैलरी मैंने दे दिया है, मतलब पेड कर दिया तुम्हारे अकाउंट में। वांग जी ने कहा थैंक यू सो मच सर। उसने कॉफ़ी को रख दिया। फिर वांग जी ने कहा सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। विंग ने कहा क्यों चाहिए? वांग जी ने कहा वो मुझे कुछ ज़रूरी काम है इसीलिए। विंग ने कहा ओके ठीक है तुम ले लो। 2 दिन ठीक है, सिर्फ 2 दिन। वांग जी ने कहा हाँ थैंक यू सो मच सर। वांग जी चला गया वहाँ से। अब 2 दिन वांग जी नहीं आएगा। विंग के दिमाग में चल रहा था कि अब 2 दिन वो वांग जी को नहीं देख पाएगा। ओ माय गॉड, वो उसको बिना देखकर कैसे रहेगा? हाँ, मिसेस वी बहुत उदास थी। वांग जी तुम जा रहे हो 2 दिन के लिए, तुम्हें पता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तुम 1 महीने मेरे साथ थे, रोज़ सुबह आते थे और रात को घर जाते थे। इसकी वजह से तुम्हारी आदत लग गई है मुझे। अब रोज़ सुबह मुझे कौन उठाएगा और रोज़ रात को मुझे सुलाकर कौन जाएगा? वांग जी ने कहा आंटी मैं जल्दी आ जाऊँगा, सिर्फ 2 दिन के लिए ही तो है ना। मिसेस वी ने कहा ठीक है तो अपना ध्यान रखना ओके। वांग जी ने कहा ओके। ये बोलकर वांग जी चला गया। विंग ने कहा ये वांग जी भी ना, वो बैल्कनी से वांग जी को देख रहा था। उसने कहा बाय बाय वांग जी, तुम 2 दिन बाद आओ, उसके बाद मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगा, 1 दिन के लिए भी नहीं। वांग जी चला गया। उसके बाद विंग अगले दिन ऑफिस जा रहा था। जब वो ऑफिस जा रहा था तब उसने देखा कि वांग जी एक मेडिसिन शॉप से बाहर आ रहा है और उसके साथ एक और अल्फ़ा भी है। उस अल्फ़ा को देखकर विंग को अजीब लगा। उसने कहा हे गाड़ी रोको। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दिया। ड्राइवर ने कहा सर क्या हुआ? विंग ने कहा अब ये अल्फ़ा कौन है इसके साथ? विंग ने अच्छे से देखा तो वो अल्फ़ा वांग जी के साथ हंस हंस के बात कर रहा था, और वो अल्फ़ा कुछ बोल रहा था और वांग जी को भी बार बार टच कर रहा था, उसके शोल्डर पर, कभी उसके हाथ पर। ये देखकर ना विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तेरी हिम्मत, तू उसे टच करेगा? मैं उसे पसंद करता हूँ, वो मेरी है, सिर्फ मेरी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तेरा हाथ काट लूँगा। विंग बहुत गुस्से में चला गया था। विंग ने उसकी फ़ोटो खींच लिया था और उसने अपने ड्राइवर को दिखाते हुए कहा जानते हो इसको कौन है? फिर उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ, ये तो जिन फैमिली का है, इसका नाम जिन जीसुन है। क्यों जिन जीसुन? ओह, जिन कॉर्पोरेशन का छोटा बेटा, आई मीन मिस्टर जिन का छोटा बेटा। विंग की बात सुनकर ड्राइवर ने कहा हाँ सही कहा आपने। नेक्स्ट इवनिंग विंग उससे मिलता है जिन जिसुन से। जिन जिसुन ने कहा क्या बात है, आप लोगों ने मेरे रास्ते क्यों रोका है? आप लोग कौन हो? विंग ने उससे पूछा वांग जी तुम्हारा कौन है? जिन जिसुन ने कहा वांग जी मेरा कौन है, इससे तुम्हें क्या? फिर विंग ने कहा तुम जिन जिजुआन का भाई हो ना, आई मीन, और तुम्हारा एक और भाई का नाम है जिन, क्या नाम है उसका, जिन गुआंग ग्याओ, ऐसा नाम है ना। कितना अजीब और गरीब नाम है तुम लोगों का, और तुम्हारा नाम है जिन जिसुन। तो बताओ वांग जी तुम्हारा कौन लगता है? उसने कहा एक्सक्यूज़ मी, वो मेरा कौन लगता है मैं आपको क्यों बोलूँगा? जिन ने कहा बताना पड़ेगा क्योंकि वो मेरे पास काम करता है। जिन जिसुन ने कहा काम करता है?
तो आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप उससे पूछिए। एक सेकंड, वो काम करता है, मैं नहीं। ओके, विंग ने कहा। बताओगे कि नहीं? जिन जिसुन ने कहा। मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उसे प्यार करता हूँ। और कुछ? फिर विंग ने कहा, वो तुमसे करता है? जिन जिसुन ने कहा, मुझे नहीं पता। विंग ने कहा, क्यों? जिन जिसुन ने कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? विंग ने कहा, बताते हो क्यों नहीं? जिन जिसुन ने कहा, अभी तक मैंने उसे प्रपोज़ नहीं किया है, लेकिन मैं करने वाला हूँ बहुत जल्दी, और मुझे पता है कि वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। विंग ने कहा, मारो इसे। और फिर वो लोग मारने लगते हैं। विंग ने कहा, वो सिर्फ मेरा है, समझे, उससे दूर रहे। जिन जिसुन ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? विंग ने कहा, तो समझ गया होगा। ये बोलकर वो चला गया अपने लोगों को लेकर। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वांग जी काम पे आता है, तब विंग बहुत गुस्से में उसे देख रहा था। वांग जी ने कहा, गुड मॉर्निंग मैम। आई एम सॉरी, गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग सर। विंग ने कहा, सुनो इधर। वांग जी उसके पास गया। विंग ने कहा, तुम एक अल्फा के साथ क्यों घूम रहे थे? वांग जी ने कहा, क्या मतलब? विंग ने कहा, क्या मतलब? हाँ, तुम एक अल्फा के साथ घूम रहे थे, मैंने तुम्हें देखा। बहुत हंस के बात कर रहे थे, और बहुत तुम्हारी हाथ पकड़ रहा था, और तुमने उसे पकड़ने भी दिया। वांग जी ने कहा, आप किसकी बात कर रहे हो? विंग ने कहा, किसकी बात मतलब? एक सेकेंड रुको, क्या तुम्हारा बहुत सारा अल्फा फ्रेंड है? वांग जी ने कहा, नहीं, आप किस दिन की बात कर रहे हो? विंग ने कहा, उस दिन की बात जिस दिन तुम मेडिसिन लेने के बाद बाहर आ रहे थे शॉप से। वो अल्फा कौन था तुम्हारे साथ? हाँ। वांग जी ने कहा, अच्छा वो तो मेरा दोस्त है। विंग ने कहा, आज से नहीं है, समझे? वांग जी ने कहा, क्यों? विंग ने कहा, तुम्हें उससे दोस्ती तोड़ना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, लेकिन क्यों? विंग ने कहा, मुझे पता नहीं, मुझे वो पसंद नहीं है इसीलिए। विंग ने कहा, अब ओके, लेकिन आप रीज़न तो बताइए ना। विंग ने कहा, देखो वो मेरा डाइवर्स है, इसीलिए अगर तुम दोस्ती करते हो तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तुम मेरे पास काम करते हो, और अगर तुम दोस्ती करोगे उससे तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी सर, मैं दोबारा से उससे बात नहीं करूँगा। विंग ने कहा, गुड बॉय। वांग जी ने कहा, थैंक यू सो मच। ये बोलकर वांग जी अपने काम करने के लिए किचन में चला गया। विंग उसे देख रहा था। विंग ने कहा, 2 दिन देखा नहीं तुम्हें, मन कर रहा है मैं तुम्हें हग करके, तुम्हें चुम चुम कर तुम्हें मार डालूँ। मैं मजबूर हूँ। 2 दिन मेरे लिए 2 जन्म लग रहा है। मैंने कितने जन्म तुम्हें नहीं देखा है। अब से तुम्हें छुट्टी बंद, बस छुट्टी नहीं मिलेगी तुम्हें। मिसेस वी ने कहा, वांग जी बेटा, ये सूप बना लो, ये विंग का फेवरेट है, और आज विंग का छुट्टी है ऑफिस का, इसीलिए सारा फेवरेट खाना बनेगा विंग का। हाँ। वांग जी ने कहा, आप ओके आंटी। और फिर वो फिर से अपना काम करने लगता है। कुछ टाइम और ऐसे बीत जाते हैं। विंग हर वक्त सिर्फ वांग जी को देखता है। ऑफिस जाने के टाइम, घर आने के टाइम विंग का मन करता है बस वो वांग जी को अपने सामने बिठा दे और हमेशा उसे देखता रहे। लेकिन क्या फ़ायदा, वांग जी वहाँ पर काम करता है। ज़्यादा टाइम मैं उसे नहीं देख पाता हूँ, लेकिन विंग हमेशा देखने के मौका नहीं छोड़ता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। डिनर ख़त्म करने के बाद मिसेस वी ने कहा, वांग जी बेटा, तुम एक काम करो, तुम यहीं पर ही रुक जाओ। विंग ये सुनकर बहुत खुश हो गया था। उसकी फेस पर एक स्माइल आ गई थी। वांग जी यहाँ पर रुकने वाला है रात को, वो कभी नहीं रुकता है। विंग ने कहा, हाँ मॉम ने कहा है ना, तुम रुक जाओ। वांग जी ने कहा, नहीं मैं नहीं रुक सकता हूँ। विंग ने कहा, क्यों नहीं रुक सकते हो, बाहर बहुत बारिश हो रही है, रुक जाओ ना। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं नहीं रुक सकता। विंग ने कहा, लेकिन वांग जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, लेकिन मैं नहीं रुक सकता हूँ। विंग ने कहा, ओके ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारी मर्ज़ी ना। वांग जी ने कहा, थैंक यू सो मच सर। वांग जी उठ जाता है। उसके बाद वो अपना खाना पैक करने लगता है। विंग ने पूछा, एक बात बताओ, तुम हर दिन खाना पैक करके जाते हो लेकर, तुम यहाँ पर भी तो खा सकते हो ना, इतना मुश्किल से इसे कैरी करने की क्या ज़रूरत है? वांग जी ने कहा, नहीं मुझे घर में खाना ही पसंद है। विंग ने कहा, ओह अच्छा ठीक है। और फिर विंग ने कहा, चलो मैं तुम्हें आज छोड़ दूँ। वांग जी ने कहा, आप मुझे छोड़ दोगे? कोई बात नहीं, मैं कैब से चला जाऊँगा। विंग ने कहा, देखो बारिश हो रही है बहुत तेज़, और मैं तुम्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहता हूँ। देखो मुझे पता है कि मेरा भी बहुत सारा काम है, लेकिन फिर भी तुम मेरे को मेगा हो ना। वांग जी ने कहा, मैं चला जाऊँगा, मैं कैब बुक करूँगा। विंग ने कहा, मैंने कहा ना मैं छोड़ दूँगा। वांग जी ने कहा, ओके सर। विंग ने कहा, तुम
पैक करो, मैं चाबी लेकर आता हूँ, ठीक है, गाड़ी की। वांग जी ने कहा ओके सर। वांग जी पैक करने के बाद बाहर आता है। उसने देखा कि विंग वहाँ पर वेट कर रहा है। फिर वो लोग बाहर आ गए। बारिश हो रही थी। विंग ने छाता को लिया। उसके बाद वो लोग गाड़ी के अंदर आ गए। विंग ने कहा तुम कहाँ बैठ रहे हो, सामने बैठो, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। वांग जी ने कहा आई एम सॉरी सर। वांग जी सामने बैठ गया और विंग ड्राइविंग सीट पर। उसके बाद विंग ने कहा तुम्हारा घर किस तरफ है। वांग जी ने कहा यहाँ से निकल कर थोड़ी दूर में जो प्राइमरी स्कूल है, उसके बाद जो छोटा सा कॉफ़ी शॉप है ना, उसके बगल में ही मेरा घर है। विंग ने कहा वहाँ पर तो जितने सारे घर हैं वो सब रेंट पर रहते हैं। वांग जी ने कहा हाँ मैं भी रेंट पर ही रहता हूँ। विंग ने कहा तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। वांग जी ने कहा मेरी फैमिली में। विंग ने कहा हाँ। वांग जी ने कहा कोई भी नहीं है मेरी फैमिली में। विंग ने कहा क्यों। वांग जी ने कहा मेरी मॉम डैड नहीं है। विंग ने कहा ओ आई एम सॉरी। वांग जी ने कहा कोई बात नहीं, आपको पता नहीं था ना। विंग ने कहा वो लोग गुजर गए क्या। विंग की बात सुनकर वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने कुछ नहीं पूछा। फिर वो लोग बहुत जल्दी वांग जी के घर के सामने आ गए और फिर विंग ने कहा ये छाता ले लो। वांग जी ने कहा सर आप आइए ना, पहली बार आप मेरे घर आए हो, अंदर आइए, बहुत बारिश हो रही है, कॉफ़ी चाय पी कर जाइए। विंग का बहुत मन कर रहा था कि वो अंदर जाए, लेकिन आज बहुत रात भी हो चुका था। विंग ने कहा नहीं किसी और दिन। वांग जी ने जोर किया, ज़बरदस्ती किया, मतलब रिक्वेस्ट किया बहुत ज़्यादा, तो विंग मान गया। उसने कहा ओके ठीक है। फिर छाता लेकर वो दोनों अंदर आ गए। फिर विंग ने कहा ओह सर अब तो भीग गए, रुकिए मैं टावल लेकर आता हूँ। वांग जी ने फिर खाने को टेबल के ऊपर रख दिया। उसके बाद उसने एक टावल को बाहर निकाला और फिर वो विंग के हेयर को पोंछने लगा। विंग ने उस घर को देखा अच्छे से। घर बहुत छोटा सा था लेकिन बहुत प्यारा सा था। वो घर क्लीन था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। घर के अंदर एक किचन है और एक छोटा सा रूम है, लगता है वो बेडरूम होगा, और साइड में एक बाथरूम भी है दिखाई दे रहा है, और बस घर के अंदर एक टेबल है और साइड में एक चेयर भी है। विंग ने कहा तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। वांग जी ने कहा थैंक यू सो मच। फिर वांग जी ने टॉवल को अच्छे से रख दिया। उसके बाद उसने कहा आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ। विंग ने कहा ओके। विंग बैठ गया एक छोटा सा चेयर के ऊपर। उसके बाद वांग जी कॉफ़ी लेकर आ गया किचन में। तभी दौड़ कर एक छोटा सा बच्चा रूम से बाहर आते हुए कहा मॉम क्या आप आ गए हो। ये बोलकर वो बच्चा आकर वांग जी को पीछे से हग करता है। तब विंग बस कॉफ़ी को जस्ट अपनी हाथ में लिया था। जब उसने उस बच्चे को देखा तो विंग हाँ करके बस उसी बच्चे को देख रहा था। वांग जी ने कहा जिंगी। और फिर उसने उस लड़के को देखा। उसने कहा तुम उठ गए, तुम सो रहे थे ना। जिंगी ने कहा मतलब उस बच्चे का नाम जिंगी है। उसने कहा मॉम आप आ गए, पता है मैंने आपको क्यों ना मिस किया, आप कहाँ थे। और पता है मैं स्कूल से वापस आने के बाद ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। वांग जी ने कहा तुम्हारा बुखार अब कैसा है, रुको मैं चेक करूँ। वांग जी ने कहा नहीं अब तो बुखार नहीं है ना। अब तुम ठीक तो ना, मैंने तुम्हारा खाना रखा था, तुमने खा लिया था। जिंगी ने कहा हाँ मैंने खाया था ना, वो वहाँ पर था ना, मैंने उसे गर्म भी किया, मेरे हाथ जल गए। वांग जी ने कहा मैंने मना किया था ना, तुमने क्यों हाथ लगाया। विंग बस उन दोनों को देख रहा था। उसके हाथ से वो कॉफ़ी का कप गिर गया। वांग जी ने कहा सर क्या हो गया, आई एम सॉरी, क्या कुछ हुआ है क्या, क्या मुझसे गलती हो गई, क्या इसमें चीनी कम था। विंग बस हाँ करके वांग जी को और जिंगी को देखते हुए कहा ये बच्चा। वांग जी ने कहा ये इसका नाम जिंगी है। फिर जिंगी ने कहा आले आप कौन हो। मम्मा ये कौन है। वांग जी ने कहा ये मेरा ये मैं इनके पास काम करता हूँ ना। जिंगी ने कहा ओ तो ये है आपका सर जिसके पास आप काम करते हो। वांग जी ने कहा हाँ बेटा, तुमने अपना होमवर्क कर लिया। जिंगी ने कहा हाँ मैंने कर लिया है, मैं आपको दिखाऊँ, मैंने एक ड्राइंग बनाई है। वांग जी ने कहा अब मैं उसे बाद में देखूँगा, अब तुम अपने रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर रेडी करता हूँ ठीक है। जिंगी ने कहा ओके अंकल आपका नाम क्या है। विंग ने कहा मेरा नाम विंग है। फिर जिंगी ने कहा आप बहुत हैंडसम हो, आई मीन आप बहुत हैंडसम हो। विंग ने कहा थैंक यू। जिंगी उसे बाय बोलता है। उसके बाद वो रूम में चला गया। वांग जी बहुत डर रहा था, वो उसके हाथ पर कपा रहे थे। विंग ने कहा ये बच्चा तुम्हें मॉम बोल रहा था, क्या ये तुम्हारा बच्चा है।
वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वांग जी बस चुप था। विंग ने कहा, तुमने बताया नहीं पहले कि तुम्हारे एक बच्चा भी है? वांग जी ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी सर, वो आपने कभी पूछा नहीं और मुझे बताने का मौका भी नहीं मिला। वो दरअसल बात ऐसी है कि तभी विंग के पास कॉल आ गया। फिर विंग ने कहा, ओके आई एम सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है? लगता है मेरी मॉम मुझे ढूंढ रही होगी। वांग जी ने कहा, ओके सर, फिर कभी आना मेरे घर। विंग ने कहा, ओके। ये बोलकर विंग चला गया बाहर। जब विंग बाहर आता है तब वो खोया सा था। उसने अपने फ़ोन को ज़ोर से फेंक दिया और उसे किक मारा, और फिर उसने गाड़ी के पास आया और फिर ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ को ठोकते हुए कहा, क्यों ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा हुआ? उसे बहुत गुस्सा आ रहा था अपने आप पर। उसके बाद वो गाड़ी के अंदर आ गया और फिर वो रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे बहुत ज़्यादा। विंग बहुत टाइम तक रोता है वहाँ पर। उसके बाद विंग ने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और फिर चला गया वहाँ से। विंग पूरी रास्ता सिर्फ रोते रोते जा रहा था, बहुत रो रहा था। विंग बहुत रोता है। सीन कट होती है नेक्स्ट मॉर्निंग। जब वांग जी काम पर आता है तब उसने देखा कि विंग पहले से ही ऑफिस चला गया है। विंग ने कुछ नहीं खाया था। मिसेस वी ने जब वांग जी को बोला तब वांग जी को पता चला कि विंग बहुत उदास था। वांग जी ने कहा, लेकिन सर को क्या हुआ है? मिसेस वी ने कहा, मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ है, लेकिन वो बहुत उदास था और आज तो उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, वो चला गया। वांग जी ने कहा, ओह अच्छा। फिर वांग जी अपना काम करने लगता है। जब शाम को विंग वापस आता है तब उसने वांग जी को देखा जो कि टेबल साफ कर रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप चला गया। विंग वांग जी को देख कर चला गया था और वांग जी कॉफ़ी लेकर उसके रूम में आया था। उसे देखा कि विंग लैपटॉप पर काम कर रहा है। उसने कॉफ़ी को टेबल के ऊपर रख दिया और वो जाने लगा। तभी विंग ने उसे आवाज़ दिया, सुनो। वांग जी ने कहा, जी सर, आपको कुछ चाहिए? विंग ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, क्या तुम्हारा हस्बैंड, आई मीन तुम्हारी शादी हो गई थी, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? वो आई मीन वो भी कुछ काम करते हैं क्या? वांग जी ने कहा, नहीं मेरी कोई हस्बैंड। तभी मिसेस वी ने कहा, वांग जी बेटा तुम कहाँ हो? वांग जी ने कहा, अभी आई आंटी, अब आई एम सॉरी सर, मैं जाता हूँ। विंग ने कहा, हाँ ओके, और फिर वांग जी चला गया। विंग का दिल अब टूट चुका था। उसे लगा था कि वांग जी की शादी हो चुकी है, उसका हस्बैंड भी है और उसका बच्चा भी है। विंग सोच रहा था कि मैं इतने दिन तक उससे प्यार कर रहा था, मैंने उससे कभी पूछा भी नहीं। हाँ, मैं तो जानता भी नहीं उसके बारे में कुछ, मैं कितना गलत था। मैं उससे प्यार करता था, मैं उसे कैसे भूलूं? उसे भूलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वांग जी तुम मेरे लाइफ में क्यों आए? जिस दिन तुम्हें देखा था उस दिन से मैं पागल हो गया हूँ। अब तो और पागल हो जाऊँगा, मैं कैसे रहूँगा? विंग की आंखों में आंसू थे। उस रात विंग ने डिनर भी नहीं किया था। मिसेस वी विंग के पास आती है रात को जब वांग जी चला गया था। फिर मिसेस वी ने कहा, हाँ आज वांग जी बड़ा जल्दी चला गया। क्या हुआ विंग, तुम इतने उदास क्यों हो? आज तुमने डिनर भी नहीं किया। विंग ने कहा, मैं बाहर से खाकर आया था मॉम। मिसेस वी ने कहा, तुम तो ऐसा कभी नहीं करते, तुम तो हमेशा मेरे साथ डिनर करते हो साथ में। तुम्हें अब क्या हो गया है विंग बेटा? विंग ने कुछ नहीं कहा, वो चुप रहा। मिसेस वी बैठ गई और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, क्या हुआ है, बहुत उदास हो क्या? विंग ने कहा, मॉम क्या ऐसा भी होता है जो हम आंखों के सामने देखते हैं लेकिन वो झूठ होता है, या फिर जो झूठ होता है वो हमें दिखता नहीं है? मिसेस वी ने कहा, क्या बात है? विंग ने कहा, कुछ नहीं। फिर मिसेस वी ने कहा, मुझे बताओ क्या हुआ है? विंग उसकी गोद पर सिर रखकर अपने सिर को रब करते हुए कहा, मॉम अगर हम किसी को पसंद करते हैं ये जानते हुए भी कि वो किसी और का है तो क्या हमें उसे अपने दिल की बात बोलना चाहिए? मिसेस वी ने कहा, क्या तुम्हें कोई पसंद है? विंग ने कहा, नहीं मैं बस पूछ रहा हूँ। मिसेस वी ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, अगर तुम किसी को पसंद करते हो, वो चाहे किसी और का भी हो या फिर वो तुम्हें पसंद ना करे, लेकिन फिर भी तुम्हें उसे अपने दिल की बात बताना पड़ता है। अगर तुम उसे अपने दिल की बात बताओगे तो शायद हो सकता है कि वो तुम्हें पसंद करने लगे, या फिर अगर तुम जानते हो कि वो किसी और का है तो तुम्हें उसे नहीं बोलना चाहिए, ताकि वो तुम्हें लेकर ना सोचे। वो किसी और का है तो उसे किसी और की रहने दो बेटा, बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा, हाँ मॉम सही कहा आपने। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी काम पर आता है। विंग ने वांग जी को देखा लेकिन उससे नज़र नहीं मिलाया, उसकी दिल टूट चुका था। विंग ने ब्रेकफास्ट किया और फिर चला गया।
मिसेस वी ने कहा, मुझे आज बाहर जाना पड़ेगा, मैं किसी के घर जाऊंगी, तो मेरा घर का ख्याल रखना, डिनर बना देना, उसके बाद जब विंग आए तब उसे खिला देना, उसके बाद तुम घर चले जाना, ठीक है। वांग जी ने कहा, ओके आंटी। ये बोलकर वो उसे ग्रीट करता है। उसके बाद मिसेस वी ने विंग को कॉल लगाया। उसने विंग को कॉल लगाते हुए कहा, विंग बेटा, मैं तुम्हारे नानी के घर जा रहा हूँ, उनकी तबीयत ख़राब है, तुम चिंता मत करो, मैं कल तक वापस आ जाऊँगा, ठीक है। विंग ने कहा, ओके मॉम। ये बोलकर उन्होंने कॉल को कट कर दिया और फिर वो चली गई। वांग जी किचन में काम कर रहा था। शाम हो गई थी तो वो डिनर प्रिपेयर कर रहा था। इधर आसमान में बादल छा रहे थे, जैसे कि अभी बारिश आ जाएगा। सीन कट होता है। इधर हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग बहुत ज़्यादा ही ड्रंक था। न्यू सेंग उसके पास आते हुए कहा, सर मैं आपको तब से कॉल लगा रहा हूँ, आप कहाँ थे? आपने तो ड्रिंक किया है, आप क्लब में हो, मुझे पता भी नहीं था। चलिए सर, आसमान की हालत बहुत ख़राब है, लग रहा है कि अभी बारिश होगा। विंग ने कहा, दूर रहो मुझसे, मैं खुद जाऊँगा, तो मुझे नहीं जा सकते हो लेकर। विंग नशे की हालत में था और बड़बड़ा रहा था। न्यू सेंग ने कहा, मैं आपको पहुंचा दूंगा घर पर। विंग ने कहा, जस्ट शट अप, मैं खुद जाऊंगा। विंग ने उसे धक्का दिया। उसके बाद विंग खुद आ गया गाड़ी के पास। उसने ड्राइवर से कहा, चलो यहाँ से। न्यू सेंग के बच्चे, तू अगर अंदर आया ना तो मैं तुझे मार डालूंगा। ये बोलकर विंग अंदर आ गया गाड़ी के। उसके बाद ड्राइवर वहाँ से विंग को लेकर चला गया। इधर आसमान की हालत बहुत ख़राब थी, जैसे अभी तूफान आ जाएगा। जोर से बिजली कड़कती है। उसके बाद वांग जी ने कहा, ओ माय गॉड, बारिश। वांग जी ने देखा कि बारिश स्टार्ट हो चुका है। उसने कहा, छत पे कपड़े हैं, मैं तो लाया ना, भूल ही गया। वांग जी ये बोलकर दौड़ लगाता है छत की तरफ। जब वो छत पे पहुंचता है तब बारिश तेज़ स्टार्ट हो गई थी। जैसे तैसे करके उसने सारे कपड़े को उठा लिया। उसके बाद वो छत से नीचे आने लगा। उसने कहा, ओ माय गॉड, सारे के सारे कपड़े भीग गए। और वो ये बोलकर सारे कपड़े को अलग करता है। उसके बाद उसने देखा कि कौन सा कपड़े मिसेस वी के हैं और कौन सा कपड़े विंग के हैं और कौन से कपड़े घर के कुछ काम के लिए यूज़ करते हैं। उसने पहले सबको अलग किया। उसके बाद वो मिसेस वी के कमरे में गई। उसके बाद वो मिसेस वी के कमरे में गई और फिर उसने कपड़े को रखा अच्छे से। उसके बाद वो घर के कपड़े को अलग करती हैं। उसके बाद वो विंग के कपड़ों को अलग करती हैं। उसके बाद वो विंग के रूम में गया कपड़ों को रखने के लिए। जब वो कपड़ों को ठीक ठाक करके अलमारी के अंदर रख रहा था तभी धड़ाम से दरवाज़ा खुलकर कोई अंदर आया। वांग जी पीछे मुड़ गया। दरवाजे के पास विंग खड़ा था। विंग बहुत ही अजीब तरीके से चल रहा था और उसके पास से वाइन की स्मेल आ रही थी। वांग जी ने कहा, सर क्या आपने ड्रिंक किया है? विंग ने दरवाजे को बंद करते हुए कहा, है यू लान वांग जी, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? लान वांग जी ने अलमारी को बंद करते हुए कहा, अब सर मैं आपके कपड़े रखने के लिए आई थी, अब मैं भी जा रहा हूँ, मैं डिनर लेकर आपको बुलाऊंगा, ठीक है। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, एक सेकंड, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे कपड़े कौन रखेगा? पहले मेरे कपड़े रखो उसके बाद। वांग जी ने कहा, आपके कपड़े मैंने तो रख दिया है। विंग ने कहा, और जो कपड़े मैंने पहना है वो? वांग जी ने कहा, अब ये कपड़े? विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, ओके आप बैठ जाइए। विंग बैठ गया। वांग जी ने उसके शूज़ को उतारा। उसके बाद उसने कहा, आपके कोट? विंग ने कहा, उतार दो, इसे उतार दो। वांग जी ने उसे उतार दिया। उसके बाद वांग जी ने अच्छे से रखा। उसके बाद विंग ने कहा, मेरे शर्ट को भी उतार दो। वांग जी ने कहा, शर्ट को भी? विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वांग जी ने कहा, सर ये आप खुद कर लीजिए ना। विंग ने कहा, ए यू जस्ट सारा, तुम्हें मैंने काम पर रखा है ना तो तुम करोगे। वांग जी ने कहा, अब ओके सर। और फिर वांग जी अपनी आंखों को बंद करता है। उसके बाद वो उसकी शर्ट के बटन को खोलने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे करके उसने खोला। उसके बाद उसने संभाल कर रखा सब कुछ। उसके बाद वांग जी ने कहा, अब सर आपने ड्रिंक क्यों किया आज आंटी घर पे नहीं है और आपने इतना ड्रिंक कर लिया? विंग ने कहा, है यू, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये बोलकर उसने अपनी फिंगर से उसकी नोज़ को प्रेस किया। वांग जी ने कहा, मेरी वजह से? विंग ने कहा, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। विंग रोते हुए कहा, तुम्हारी वजह से? मैंने ड्रिंक किया है, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गया। वांग जी ने कहा, मेरी वजह से? मैंने क्या किया? विंग ने उसे खींचते हुए कहा, है यू, तुमने क्या किया मतलब?
तुम्हारी एक बच्चा है, तुमने बताया नहीं मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तुमने मुझे धोखा दिया है। वांग जी ने कहा, मैंने धोखा दिया है? विंग ने कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं ये सब कुछ, बोलो। वांग जी ने कहा, बट आपने कभी पूछा नहीं है मुझसे। विंग ने कहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कभी नहीं बोलोगे। उसने वांग जी को टाइटली पकड़ लिया। विंग ने कहा, तुम बस मेरे हो, समझी? तुम किसी के नहीं हो, तो तुम मेरे हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, जब ने मेरी जान बचाई थी, तुम्हें याद है? मैंने तुम्हारी आंखों को देखो, ये स्केच मैंने बनाया है। उसने वांग जी को अपना स्केच दिखाया। वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, मैंने तुमसे कितना प्यार किया था, तुमने मुझे धोखा दिया। धोखा? वांग जी ने कहा, आप मुझे प्यार करते हो? विंग ने कहा, हाँ बहुत, और तुमने मुझे धोखा दे दिया। अब मैं क्या करूँ? मैं बर्बाद हो गया। वांग जी ने कहा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? विंग ने कहा, जस्ट शट अप। तुमने मुझे अपने घर क्यों ले गए? तुमने उस बच्चे को मुझे क्यों दिखाया? मैं तो कितना खुश था ना, तुम थे मेरे लाइफ में। मैं कितना खुश था कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, उसके बाद मैं सेटल हो जाऊँगा। तुमने मेरा सारा सपना तोड़ दिया। वांग जी ने कहा, ये आप क्या बात कर रहे हो? विंग ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ। ये बोलकर उसने वांग जी को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। वांग जी ने कहा, बट सर, मुझे तो कोई पता नहीं था। विंग ने कहा, तो पता कैसे होगा? तुमने कभी देखा है मेरी आंखों में? ये बोलकर उसने फिर से उसके शोल्डर को पकड़ लिया। विंग ने कहा, तुम अब कभी नहीं जाओगे, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे पास रहोगे, समझे? वांग जी ने कहा, सर अब क्या कर रहे हो? विंग ने वांग जी को टाइटली पकड़ लिया उसकी कमर से और उसे अपनी तरफ क्लोज कर लिया। वांग जी की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। विंग की बॉडी वांग जी को अपनी बॉडी के पास फील हो रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी से चिपक गया था। विंग ने कहा, चुप हो जाओ, एकदम चुप। मैंने कहा ना, तुम मेरे पास रहोगे अब मेरे साथ, और अगर तुमने भागने की कोशिश किया ना, तो मैं तुम्हें किडनैप कर लूँगा, समझे? और इस रूम में बंद करके रखूँगा। तुम सिर्फ मेरे हो। वांग जी ने कहा, सर आप अभी ड्रंक हो, मुझे छोड़िए, ये आप क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, मैंने कहा ना चुप। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। ये बोलकर विंग वांग जी के शोल्डर के ऊपर अपने फेस को रखता है और फिर वांग जी विंग को संभाल नहीं पाता है और वो दोनों ही बेड पर गिर जाते हैं। वांग जी ने कहा, सर आप बहुत ड्रंक हो। वांग जी ने विंग को धक्का दिया। विंग ने वांग जी को और पकड़ते हुए कहा, नहीं, मैं ड्रंक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ड्रंक नहीं हूँ। मैंने कहा ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी जान हो, आन शान हो, तुम मेरी धड़कन हो, तुम मेरा दिल हो। वांग जी अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, अब सर। विंग ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें भी मुझसे प्यार करना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, हाँ, और अगर तुम मुझे प्यार नहीं करोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। वांग जी बस विंग को ही देख रहा था। विंग ने कहा, और मैं तुम्हें किस कर लूँगा और तुम मेरे बन जाओगे। वांग जी ने कहा, अब सर आप बहुत ड्रंक हो, अब प्लीज़ अभी आप, मैं डिनर रेडी करता हूँ, ठीक है? विंग ने कहा, नहीं, आज मैं डिनर नहीं करूँगा। वांग जी ने कहा, अब भूखे रहोगे? विंग ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें खाऊंगा। ये बोलकर उसने वांग जी के नोज़ के ऊपर अपनी फिंगर को रखा और उसे प्रेस किया। उसके बाद वांग जी ने कहा, सर ये गलत है, अब मुझे छोड़िए, आप बहुत ड्रंक हो। विंग ने कहा, शट अप, तुम्हारा लिप्स कितना सॉफ्ट है। ये बोलकर उसने अपने थंब फिंगर से वांग जी के लिप्स को सहलाया। वांग जी की धड़कन बहुत तेज़ थी। वो भी विंग से प्यार करता है, बहुत चाहता है, लेकिन ऐसे नहीं कि विंग तो ड्रंक है, पता नहीं क्या बोले जा रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्या विंग उसे प्यार करता है? वांग जी का धड़कन मानो चेन्नई एक्सप्रेस बन चुका है, इतना तेज़ दौड़ रहा था। वांग जी बार बार अपनी सलाइवा को निगल रहा था, जिसकी वजह से वांग जी का जो नेक था वो बार बार हिल रहा था और विंग उसे देख रहा था। तुरंत विंग ने वांग जी के लिप्स के ऊपर किस करना स्टार्ट किया, जिससे वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वांग जी एक मिनट के लिए ये सोच नहीं पाया कि विंग उसे किस कर रहा है। विंग उसके लिप्स पर बाइट करते हुए उसे किस कर रहा था। वो उसके लिप्स को डेस्परेटली सक कर रहा था। वांग जी को समझ में नहीं आया कि विंग
क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। लेकिन जो कुछ भी वो कर रहा था वो कर चुका था। वांग जी विंग को बार बार पुश करने लगता है। धीरे धीरे करके विंग ने वांग जी के लिप्स के ऊपर बहुत ज़ोर से बाइट किया, जिसकी वजह से वांग जी ने अपनी माउथ को ओपन कर दिया और विंग ने अपनी टंग को एंटर किया। उसके बाद उसकी पूरी माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। उसके बाद वो किस को बहुत डीप बनाता है। वो किस बहुत ज़्यादा डीप था। वांग जी को विंग के माउथ के अंदर से वो वाइन का टेस्ट आ रहा था। वांग जी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। उसने विंग को बार बार धक्का दिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। विंग उससे भारी है और वो विंग को हटा भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे करके वो विंग के किस में मेल्ट हो जाता है और फिर वो अपने लिप्स को खुद ही मूव करने लगता है। उसके बाद विंग उसे किस करते हुए उसकी शर्ट को उतार देता है और उसके बाद वो उसकी नेक से लेकर उसकी शोल्डर, उसका हर जगह पर लीक करने लगता है, सक करने लगता है, बाइट करने लगता है। वांग जी बस हाँप रहा था, वो सांसें भर रहा था, उसकी आंखें बंद थी। विंग उसके चेस्ट के ऊपर अपने हाथ को फिराते हुए कहा, आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट, ये बहुत सॉफ्ट है। वांग जी का दोनों कान रेड हो गया। उसने अपनी आइज़ को ओपन किया था। उसने देखा कि विंग अपनी टंग से उसके निप्पल को लीक कर रहा है। वांग जी को महसूस हुआ विंग का जो वार्म टंग था वो उसके निप्पल्स के ऊपर है। वांग जी ने विंग को धक्का दिया फिर से, लेकिन विंग उससे दूर नहीं होता है। उसके बाद वो उसे अपनी माउथ के अंदर लेता है। उसके बाद वो सक करने लगता है। वांग जी ने कहा, विंग ये तुम क्या कर रहे हो, प्लीज़ विंग ऐसा मत करो प्लीज़। विंग ने वांग जी की एक ही बात नहीं माना। जब वांग जी खुद विंग को अपने हाथ से हटा रहा था तब विंग ने अपनी रुमाल को बाहर निकाला और वांग जी की दोनों हाथ को बांध दिया। वांग जी ने कहा, प्लीज़ विंग ऐसा मत करो, प्लीज़ विंग मेरी बात सुनो। लेकिन विंग उसकी बात कहाँ सुन रहा था। विंग नशे में था और पता नहीं वो क्या कर रहा था। उसे खुद भी पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वांग जी ने कहा, विंग प्लीज़ ऐसा मत करो विंग। विंग ने उसकी पूरी बॉडी को पकड़ा और थोड़ा सा ऊपर किया। उसके बाद वो उसकी पूरी बॉडी के ऊपर किस करने लगता है, अपनी टंग से लिक करने लगता है। वांग जी की पूरी बॉडी पर गूज़बम्प आने लगे। वांग जी की पूरी बॉडी कँपा रही थी, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। विंग उसकी पूरी बॉडी पर बाइट करने लगता है। वो उसकी पूरी बॉडी को लब बाइट से भर देता है। वांग जी धीरे धीरे करके चिल्लाते हुए कहा, विंग प्लीज़ ऐसा मत करो प्लीज़। लेकिन विंग ने ऐसा ही किया। विंग उसकी पूरी बॉडी पर लब बाइट बनाने के बाद उसके ट्राउज़र को दिखता है। उसके बाद उसके ट्राउज़र को निकालने के लिए उसकी पैंट की बटन को खोलता है। उसके बाद वांग जी ने कहा, विंग प्लीज़ विंग ऐसा मत करो। वांग जी हिलने लगा। विंग ने एक हाथ से विंग ने वांग जी को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसकी पैंट की बटन को खोल देता है। उसके बाद उसके ट्राउज़र को निकाल देता है। वांग जी ने अपने दोनों पैरों से खींच के पकड़ के अपने आप को छिपाने लगा। जब विंग ने देखा तो उसने कहा, कोई फ़ायदा नहीं, तुम मुझसे नहीं बच सकते हो। क्यों क्यूट लिटिल लन वांग जी। लन वांग जी ने कहा, विंग ऐसा मत करो। विंग ने उसके दोनों पैरों को खोलते हुए कहा, मैं करूँगा ऐसा। ये बोलकर विंग उसकी बेबी लाइन के ऊपर हाथ रखता है, जिसकी वजह से वांग जी ने कहा, विंग प्लीज़। विंग ने धीरे धीरे करके रफ करना स्टार्ट किया। वांग जी ने कहा, विंग प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ। लेकिन विंग ने कहा, आई एम सॉरी, मैं नहीं रुक सकता हूँ, आई लाइक इट, ये बहुत प्यारा है। वांग जी का पूरा फेस रेड हो चुका था जब विंग ने ये कहा। धीरे धीरे करके विंग उसकी बेबी लाइन को देखते हुए कहा, आई लाइक इट, यू आर सो क्यूट। ये बोलकर उसने उसको लिक करना स्टार्ट कर दिया। जब वांग जी ने इसे महसूस किया तब वांग जी जैसे कि वो हवा में है। ये विंग क्या कर रहा है। उसने अपने नीचे देखा तो विंग का सिर उसके दोनों पैरों के बीच में था और वो अपनी टंग से उसकी बेबी लायन को लिक कर रहा था। माय गॉड, ये विंग क्या कर रहा है। विंग अपनी स्पीड को बढ़ाने लगता है। उसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके मौन करने लगता है। उसने कहा, विंग प्लीज़ रुक जाओ, विंग ऐसा मत करो। लेकिन विंग नहीं रुकता है, वो करता है। उसके बाद धीरे धीरे करके वांग जी को ये अच्छा लगता है। वांग जी ने कहा, विंग। विंग के नाम पर वांग जी मौन करने लगता है। थोड़ी देर बाद वांग जी ने अपने आप को रिलीज़ कर दिया, वो भी विंग के टंग के ऊपर, और विंग उसे लीक करते हुए निकल गया। उसके बाद विंग अपने ट्राउज़र को देखते हुए कहा, लगता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसने अपने ट्राउज़र को निकाल दिया और अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, तुम बहुत क्यूट हो। ये बोलकर वो वांग जी के ऊपर आ गया। वांग जी ने कहा, विंग प्लीज़ डोंट डू दिस। विंग सर प्लीज़ आप ऐसा नहीं कर सकते हो, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। विंग ने कहा, शट अप। ये बोलकर उसने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और उसके लिप्स पर बाइट करते हुए वो अपने आप को वांग जी के अंदर ले जाता है और उसके बाद वो मूव होने लगता है।
वांग जी को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। वो ज़ोर से चिल्लाता है। एक तो वो उसके अंदर पूरा ही आ चुका था, और तो और उसने उसको प्रिपेयर भी नहीं किया था, जिसकी वजह से वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वांग जी ने विंग के लिप्स पर बाइट कर दिया। बहुत ही गुस्से में विंग ने उसके लिप्स को छोड़ दिया। उसके बाद वो उसकी नेक को सक करते हुए अपने आप को बहुत रफली मूव कर रहा था। वांग जी ने कहा, सर प्लीज़, सर रुक जाइए, ये मेरा फर्स्ट टाइम है सर, मुझे बहुत पेन फील हो रहा है। लेकिन विंग नहीं रुकता है। विंग अपने आप को बहुत रफली मूव कर रहा था। वांग जी ने कहा, सर प्लीज़ डोंट डू दिस, सर प्लीज़ रुक जाइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है सर, प्लीज़ सर, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। लेकिन विंग कहाँ रुकेगा, और विंग बस मूव हुए जा रहा था। वांग जी को इतना दर्द हो रहा था कि उसने विंग की पीठ को नोचना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से विंग की पीठ से भी थोड़े थोड़े ब्लड निकल रहे थे। लेकिन विंग को कोई होश नहीं था, वो अपने प्लेजर में खोया हुआ था। धीरे धीरे करके वांग जी को ये दर्द अच्छा लगने लगा। वो इसको एंजॉय करने लगता है, क्योंकि अब उसे भी प्लेजर फील हो रहा था। धीरे धीरे करके उसने विंग की कानों को बाइट करते हुए कहा, फर्स्ट और फर्स्ट सर, आई लाइक इट, इट्स ऑसम। विंग अपने आप को और स्पीड से मूव करता है। वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं, और विंग बहुत रफली वांग जी के साथ लव मेकिंग करता है। उसके बाद वो वांग जी के ऊपर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करता है, और फिर थोड़ी देर बाद तो फिर से स्टार्ट होता है। और ऐसे ऐसे करके वो लोग टोटल 8 राउंड लेते हैं। उसके बाद जाकर विंग शांत होता है, और विंग वांग जी के ऊपर गिर जाता है। और उसके बाद वो उसकी नेक को चाटते हुए कहा, लैंसन सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा है, वो मेरा है, बस मेरा। ये बोलते बोलते वो सो गया। वांग जी की आंखों में बहुत आंसू थे। वांग जी का जो आंसू था वो रोल होते हुए नीचे गिर रहे थे। उसने कहा, ये आपने क्या किया, ये आपने क्या किया सर, ये मेरे साथ आपने क्या किया, आपने मुझसे बात भी नहीं किया। वांग जी बस रो रहा था। विंग उसके ऊपर लेटा हुआ था। वांग जी को हिलने तक भी हिम्मत नहीं थी। थोड़ी देर बाद वांग जी ने अपने हाथों को देखा। उसके बाद उसने अपनी दांतों से उस रुमाल को खोला। उसके बाद उसने विंग को धक्का दिया, और विंग को धक्का देकर अपने आप से हटाया। उसके बाद वो उठ गया। बचे कुछ कपड़े को उठाकर वो पहनते हुए कहा, मैं दोबारा नहीं आऊँगा यहाँ पर, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपने क्या किया सर। ये बोलकर वो उस दरवाजे को खोलता है। उसके बाद वो बाहर चला गया। वो बाहर गया, लेकिन उसकी कमर में इतना दर्द हो रहा था, उसे चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन वो बहुत मुश्किल से चलते हुए बाहर आता है। वो बहुत मुश्किल से अपना घर पहुंचता है। तब जिंगी दौड़ कर आता है। वांग जी पूरा भीग चुका था, क्योंकि बारिश अभी तक नहीं रुकी थी। जिंगी ने कहा, मॉम आप इतना लेट क्यों आए आज, पता है मैं आपके लिए बहुत टाइम से वेट कर रहा था, मुझे बहुत भूख लगी है ना मॉम। वांग जी वहाँ पर बैठ गया। उसकी आंखों में इतने आंसू थे, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो बस रो रहा था। जिंगी ने कहा, मॉम आपको क्या हुआ है, आप क्यों रो रहे हो, मॉम आप ठीक तो हो ना, क्या आपको कहीं दर्द हो रहा है, क्या 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 आपको कुछ हुआ है, क्या क्या हुआ गया है, क्या आपको बहुत भूख लगी है। वांग जी ने जिंगी को देखा। उसके बाद उसने जिंगी को टाइटली हग करते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, ये क्या हो गया, क्यों किया ऐसा, क्यों किया। जिंगी ने कहा, मैंने क्या किया है मॉम, मैंने कुछ भी नहीं किया है, हमको क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो, मुझे भी रोना आ रहा है ना। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए खाना नहीं ला पाया। जिंगी ने कहा, कोई बात नहीं, जिंगी नहीं खाएगा, मत लो ना, ऐसे मत लो ना प्लीज़। वांग जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो जिंगी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी जिंगी। जिंगी ने कहा, ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं लूँगा ना। वांग जी ने कहा, और फिर जिंगी ने कहा, आपको क्या हो गया है मॉम। जब जिंगी ने पूछा तब वांग जी को सब कुछ याद आ गया। उसने कहा, नहीं मैं उसे नहीं याद कर सकता, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पर, कभी नहीं जाऊँगा मैं। ये बोलकर वो उठ गया। जिंगी ने कहा, क्या हुआ मॉम। वांग जी ने और कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे कदमों से वो बाथरूम के अंदर चला गया, और फिर वो शावर को ऑन कर दिया, और फिर नीचे बैठ गया। उसने अपने सारे कपड़े को उतारते हुए कहा, ऐसा क्यों किया, क्यों किया ऐसा, क्यों। फिर वांग जी को याद आया कि विंग ने उससे कहा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, तुम सिर्फ मेरे हो, लैंसन सिर्फ मेरा है। वांग जी ने कहा, वो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन तभी वांग जी को याद आया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा एक बच्चा भी है, तुमने मुझे धोखा दिया। वांग जी ने कहा, मैंने धोखा नहीं दिया, मैंने इसलिए नहीं बताया, मुझे डर लगा कहीं आप मुझे सिंगल मदर ना समझ के मुझे काम ना दो। हाँ अब मैं क्या करूँ, मैं उनके सामने कभी नहीं जा सकता हूँ, कभी नहीं जा सकता हूँ।
मुझे नहीं चाहिए, अब मैं नहीं जाऊँगा उनके सामने, कभी नहीं जाऊँगा, कभी नहीं जाऊँगा मैं। ये बोलकर वांग जी रोने लगा और सीन यहीं पर ही कट होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग की नींद खुलती है तब उसके सिर पर बहुत दर्द हो रहा था। उसका फ़ोन रिंग हो रहा था बार बार, जिससे वो बहुत गुस्सा हो गया था। उसने वो कॉल को उठाते हुए कहा, उफ़ क्यों कॉल कर रहे हो बार बार। उधर ने हुसैन ने कहा, सर आज हमारा मीटिंग था। विंग ने कहा, मुझे नहीं करना, कैंसिल कर दो, मुझे सोना है अभी। फिर ने हुसैन ने कहा, ओके सर। विंग ने कॉल को कट कर दिया। उसके बाद उसकी आँख खुल गई। उसने कहा, मेरा सिर। फिर विंग उठकर बैठ गया। उसने कहा, क्या? उसने अपनी आप को देखा, वो पूरा निकट था और उसका बेड पूरा अजीबोगरीब था। उसके बाद उसने देखा कि नीचे फर्श पर उसके सारे कपड़े गिरे हुए हैं। विंग ने कहा, ये सब कुछ कब, क्या मैं नेकेड, सब कुछ क्या हो रहा है? विंग ने अपनी सिर को पकड़ा। उससे रात की सारी बात याद आ गई। उसने कहा, लैंजन, ओ माय गॉड, ये मैंने क्या किया है? विंग ने खुद को थप्पड़ मार दिया। उसने कहा, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने ड्रिंक किया, उसके बाद मैंने उसके साथ, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? विंग ये सब कुछ सोच रहा था खुद को थप्पड़ मारते हुए। उसने कहा, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? विंग ने अपने बच्चे कुछ कपड़े को उठाया। उसके बाद वो बाथरूम में चला गया। वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो नीचे आता है। वहाँ पर मिसेस वी थी। मिसेस वी ने कहा, विंग बेटा तुम उठ गए, ब्रेकफास्ट कर लो। विंग बैठ गया। उसने किचन की तरफ देखा। किचन को देखते हुए कहा, अब मॉम, अब ब्रेकफास्ट किसने बनाया? मिसेस वी ने कहा, मैंने बनाया है। तुम्हें पता है मैंने वांग जी को कितनी बार कॉल किया, उसने कॉल नहीं उठाया। अब तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। और तो और मैंने उसे कहा कि जल्दी आ जाओ, मैसेज किया, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। और आज वो काम पर भी नहीं आया है। मेरा पैर के दर्द बढ़ गया है, मैं काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं वो आज क्यों नहीं आया। उसने छुट्टी भी तो नहीं मांगी थी। विंग ने कहा, ये सब कुछ मेरी गलती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। उसने कहीं काम तो नहीं छोड़ दिया ना उसने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। विंग उठ गया। उसके बाद उसने कहा, मॉम मैं जाऊँगा, ये सब कुछ मेरी गलती है, ये सब कुछ मैंने किया था, इसीलिए वो काम पे नहीं आया है। मिसेस वी ने कहा, क्या हुआ है? विंग ने सब कुछ सच बोल दिया। मिसेस वी ने एक कस का थप्पड़ मारते हुए कहा, ये तुमने क्या किया है नालायक? विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए मॉम, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बोलकर विंग नीचे बैठ गया। वो रो रहा था। मिसेस वी ने कहा, ये तुम्हारा प्यार का, ये तुम्हारा प्यार है? ज़बरदस्ती किया तुमने उसके साथ, वो भी ड्रंक? तुमने ये क्या किया विंग? विंग ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऊपर से वो बच्चा, उसने उसको मॉम कहा। उसके बाद वांग जी को खोने का डर, और फिर मुझे लगा कि मैं उसे कभी नहीं अपना बना सकता, कभी नहीं बना सकता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसीलिए मैंने ड्रिंक कर लिया बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप घर में नहीं थे, इसीलिए मुझे पता नहीं था कि इसकी वजह से इतना बड़ा कांड हो जाएगा। और फिर मिसेस वी ने कहा, अभी जाओ उससे माफ़ी मांगो, ज़रूरत पड़े तो उसके पैर पकड़ कर माफ़ी मांगो, समझे? मिसेस वी ने कहा, हाँ मैं जाऊँगा, मैं उससे माफ़ी मांगूंगा, मैं जाऊँगा। ये बोलकर विंग निकल गया। सीन कट होती हैं। वांग जी अपने घर में था और फिर कुछ बना रहा था। जिंगी ने कहा, मॉम आप क्या बना रहे हो? मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं लगी है। वांग जी ने कहा, थोड़ा सा आटा है ना, वो मैं उसे रोटी बना रहा हूँ, तुम उसे खा लेना। जिंगी ने कहा, नहीं मॉम मुझे नहीं खाना, मुझे पता है आप नहीं खाओगे और मुझे दोगे, अगर आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। वांग जी ने कहा, ये देखो मैंने 2 रोटी बनाया है। जिंगी अच्छा बच्चा है ना, जिंगी खा लेगा ना। जिंगी ने कहा, तो फिर एक आप खाओ और दूसरा मैं खाऊंगा। वांग जी ने कहा, नहीं तुम खाओ, मम्मा बाहर जाएगी ना तो खाना लेकर आएगी, ठीक है? जिंगी ने कहा, सच में? वांग जी ने कहा, हाँ अब तुम खा के अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना, आज तुम्हारा स्कूल का छुट्टी है ना। जिंगी ने कहा, हाँ जिंगी गुड बॉय है, जिंगी अपना होमवर्क कर लेगा। वांग जी ने कहा, हाँ मुझे पता है। उसके बाद वांग जी ने कहा, तो फिर तुम खा लो। हाँ, वांग जी अपना हाथ धोने के लिए किचन में चला गया। उसके बाद इधर जो विंग था वो आ गया था वांग जी के घर के सामने। उसने कहा, हाँ मैं जाऊँगा, मैं बोलूँगा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। और मैं क्या बोलूँगा मुझे समझ में नहीं आ रही, पता नहीं रात को मैंने क्या क्या बोला है उसे, मुझे सब कुछ याद भी तो नहीं है। विंग तो ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने ड्रिंक क्यों किया कल रात को? विंग वांग जी के सामने, मतलब वांग जी के घर के सामने आ गया, डोर के सामने। उसने कहा, नॉक करो। हेलो बोलूँगा क्या? नहीं क्या बोलूँगा मैं समझ में आ रही कि मैं नॉक कैसे करूँ। मैं बोलूँगा, वांग जी कैसे हो, गुड मॉर्निंग।
छी, ये भी कोई बोलता है क्या? मैं बोलूँगा कि वांग जी, हेलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, अलग टाइप से बोलना पड़ेगा। अब वांग जी, कैसे हो? हाँ, मैं ही बोलूँगा। फिर विंग जस्ट अभी नॉक करने जाएगा, तभी वांग जी ने दरवाजे को ओपन करते हुए कहा, जिंगी, मैं जा रहा हूँ, ओके? तुम खाना खाने के बाद अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। जब ये बोलकर दरवाज़ा उसने ओपन किया, तब वो विंग को देखकर शॉक्ड फ्रीज हो गया। बस दरवाजे खुल गया और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। विंग अपनी एक हाथ को उठाते हुए, मतलब नॉक करने का स्टाइल में वो खड़ा था। उसके बाद वांग जी दरवाजे खोलने के बाद अपने हाथों को वैसे रखा और वो दोनों एक दूसरे को वैसे ही देख रहे थे। वांग जी पूरा शौक में था और विंग भी। विंग क्या कहेगा और वांग जी क्या करेगा, वो दोनों ऐसे सोच रहे थे। विंग ने कहा, अब हेलो, गुड मॉर्निंग वांग जी। मतलब वो हाँफते हुए कहा, अब गुड मॉर्निंग सर, आप यहाँ पर? वांग जी ने कहा, अब यहाँ पर इतनी सुबह सुबह क्या क्या बात है? विंग ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? फिर वांग जी ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स आप आ सकते हो, आ जाइए। विंग अंदर आ गया। उसके बाद जिंगी ने कहा, आले अंकल, आप वही अंकल हो ना जो आए थे ना मेरी मॉम को देने के लिए? विंग ने कहा, हाँ मैं वही हूँ। वांग जी ने कहा, जिंगी तुम जाओ, रूम में जाओ, ठीक है? जिंगी ने प्लेट को उठाते हुए कहा, मैं इसे भी ले जा रहा हूँ, मैं होमवर्क करते करते खा लूँगा। वांग जी ने कहा, ठीक है। फिर ये बोलकर वो चला गया। वांग जी ने कहा, अब क्या बोलना है आपको? विंग नीचे बैठ गया। उसने कहा, लैंसन देखो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं बस चाहता हूँ कि आई एम सॉरी ये बोलना। वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, अब मैंने कभी किसी को सॉरी नहीं बोला है, मुझे पता नहीं कैसे बोलते हैं। अब आई एम सॉरी, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? वांग जी विंग को ही देख रहा था। वांग जी ने कहा, क्या आपको लगता है कि सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाता है? हर इल्ज़ाम के लिए और हर गुनाह के लिए सॉरी बोलना काफ़ी है? ये सुनकर विंग ने कहा, मुझे पता है कि मैंने जो कुछ भी किया है, सॉरी काफ़ी नहीं है। वांग जी चुप था। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे। विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, तुम चाहो तो मैं इसकी ज़िम्मेदारी ले सकता हूँ, मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ ना? वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो बस रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। विंग ने कहा, मैं सच कहूँ, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसीलिए मैं ड्रिंक कर लिया जब से मुझे पता चला कि तुम्हारा वो बेबी। वांग जी ने कहा, ठीक है, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। विंग ने कहा, वो मैं कह रहा था कि वांग जी ने कहा, बस और कुछ नहीं। विंग ने कहा, तुम मेरे घर नहीं आओगे? वांग जी ने कहा, अब मैं वो काम नहीं करूँगा, मैंने वो काम छोड़ने की बात सोची है। विंग ने कहा, नहीं ऐसा मत करो। वांग जी ने कहा, नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, आप बहुत अच्छे हो, मैं नहीं कर सकता, अब मैं ये काम छोड़ रहा हूँ, आप आंटी से बोल देना। विंग ने कहा, लैंसन मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि मैंने सब कुछ किया, ये सब कुछ मेरी गलती थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, ये काम मत छोड़ो, मॉम तुम्हें बहुत प्यार करती है। वांग जी ने कहा, आंटी को बोल देना, मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। विंग ने कहा, प्लीज़ ना लैंसन, मुझे पता है कि तुम्हारा एक बेबी है और अगर तुम चाहो तो मैं। वांग जी ने कहा, नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, आप जाइए, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। विंग ने कहा, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे? वांग जी ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा सकता। विंग ने अपनी नज़र को झुका लिया। उसने कहा, तुमने मुझे माफ़ तो किया है ना? वांग जी ने कहा, मैंने आपको माफ़ कर दिया है, हमेशा हमेशा के लिए माफ़ कर दिया है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। विंग ने कहा, क्या मैंने और कुछ कहा था जब मैं ड्रंक था? वांग जी ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, इसका मतलब तुम वहाँ पर काम नहीं करोगे? वांग जी ने कहा, नहीं। वांग जी पीछे मुड़ गया और फिर विंग ने कहा, तुमने मुझे माफ़ कर दिया है ना दिल से? वांग जी ने कहा, हाँ मैंने माफ़ कर दिया है, अब जाइए यहाँ से। विंग ने कहा, अब लैंसन, मुझे पता है कि तुम्हारा एक बेबी है और तुम शायद तुम्हारा हस्बैंड, मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारे लाइफ के बारे में, लेकिन
मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिस दिन तुम्हें देखा है उस दिन से तुम्हें याद है तुमने मेरी जान बचाया था। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं सब कुछ अपनी जिम्मेदारी लूँगा, तुम्हें जो चाहिए मैं जिंगी को भी अपना लूँगा। लानजान ने कुछ नहीं कहा, वो चुप था। विंग ने कहा लानजान ने कुछ भी नहीं कहा। विंग ने कहा मुझे पता है कि तुमने मुझसे प्यार नहीं किया, लेकिन प्लीज़ ना लानजान, एक बार सोचो। लानजान ने फिर भी कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, बाय। लगता है मैं अच्छा नहीं हूँ। ये बोलकर वो पीछे मुड़ गया और फिर वो जाने लगा। विंग के पैरों की वॉइस सुनकर वांग जी पीछे मुड़ता है। जब वांग जी पीछे मुड़ता है तब विंग भी पीछे मुड़ता है और उसने वांग जी की आंखों में देखा। वांग जी की आंखों में आंसू थे, विंग की आंखों में भी आंसू थे। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अचानक ही वो दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ने लगते हैं। वांग जी विंग की तरफ और विंग वांग जी की तरफ। उसके बाद विंग ने वांग जी को टाइटली हग कर लिया और वांग जी ने टाइटली विंग को हग कर लिया, बहुत टाइटली। उसके बाद अचानक वांग जी ने विंग की फेस को पकड़ लिया और उसके लिप्स पर किस करने लगा। विंग ने भी वांग जी को टाइटली पकड़ लिया और वो भी उसे किस बैक करने लगा। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे बहुत डीपली। वो दोनों ही एक दूसरे की किस में मिट हो गए थे, एक दूसरे के लिप्स को बहुत सक कर रहे थे, बाइट कर रहे थे। ऐसे करके वो लोगों का एक लॉन्ग किस चलता है। उसके बाद वो लोग किस को ब्रेक करते हैं और फिर वांग जी ने टाइटली विंग को हग करते हुए कहा आई लव यू विंग। वांग जी की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ गए थे। वांग जी ने कहा आई रियली लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पता नहीं कब कैसे, लेकिन मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। विंग की आंखों में आंसू और होठों पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। उसने कहा लैनजन। उसने लान वांग जी डायरेक्टली हग कर लिया। लान वांग जी ने कहा विंग आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं नहीं रह सकता हूँ अब, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। विंग ने कहा कम डाउन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लैनजन, शांत हो जाओ, मत रो। लैनजन बहुत रो रहा था। विंग ने कहा आई लव यू टू लैनजन, आई रियली लव यू। और वो दोनों एक दूसरे को हग करके रो रहे थे। सीन कट होती हैं। उसके बाद वांग जी विंग के लिए एक गिलास पानी लाता है और विंग ने पानी को लेते हुए कहा थैंक यू। विंग ने पानी पिया। उसके बाद वांग जी बैठ गया। उसने कहा मुझे कुछ बताना है। विंग ने कहा किस बारे में। वांग जी ने कहा मेरी लाइफ के बारे में। विंग ने कहा ठीक है, रहने दो, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास एक बेबी भी है, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लैनजन। उसने लैनजन के हाथ को पकड़ते हुए कहा। लैनजन ने कहा नहीं विंग, ये जानना तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। विंग ने कहा ज़रूरी है। वांग जी ने कहा दरअसल तुम जो सोच रहे हो वो ऐसा कुछ नहीं है। विंग ने कहा ऐसा कुछ नहीं है मतलब। वांग जी ने कहा दरअसल जिंकी मेरा बेटा नहीं है। ये सुनकर विंग तो हैरान था। जिंकी तुम्हारा बेटा नहीं है, लेकिन वो जो तुम्हें मॉम बोलता है ना। वांग जी ने कहा तुम्हें कुछ नहीं पता विंग, वो मुझे मॉम बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा बच्चा है। विंग ने कहा इसका मतलब वो तुम्हारा बच्चा नहीं है। वांग जी ने कहा नहीं विंग, वो मेरा बच्चा नहीं है, दरअसल वो मेरा भाई, बड़ा भाई का बच्चा है, मेरा गगा। ये सुनकर विंग ने कहा तुम्हारी फैमिली। वांग जी ने कहा हाँ मेरी फैमिली में मैं, मेरा पापा, मेरा अंकल, मेरी आंटी, मेरा गगा, उसके बाद मेरी मॉम, हम सब बहुत खुश थे। मेरी गगा की शादी फिक्स्ड हो गई थी जिन फैमिली में, जिन ग्वांगक्याओ के साथ। शादी होने के बाद वो हमारे घर में आ गए थे। हम उसे बिंग्याओ बुलाते थे। वो बहुत क्यूट थी, बहुत प्यारी थी। ऐसे करके हमारा वक्त बीत रहा था। हमारी फैमिली बहुत खुश थी। एक गुड न्यूज़ आया कि वो माँ बनने वाली हैं, वो प्रेग्नेंट है। हम बहुत खुश थे। उसके बाद जिन फैमिली ने कहा कि कुछ दिन के लिए वो उन्हें अपने साथ रखना चाहता है, तो मेरे भाई ने ऐसा किया, उसे रख कर आया। उसके बाद बहुत टाइम बीत गए। ऐसे करके उनकी 9 महीने हो गई। उसके बाद हमने सोचा क्यों ना हम उसे फिर से लेकर आए वापस हमारे घर में। अब उनकी डिलीवरी के वक्त भी आ चुका था। गगा ने कहा वो अकेला जाएगा। मॉम ने कहा नहीं हम सब जाएंगे। उसके लिए हमने कैब बुक करवाया। हम उतना रिच तो नहीं थे और फिर हम चले गए थे। लेकिन जब हम लोग लौट रहे थे तब एक बहुत बड़े ट्रक के साथ हमारी कैब की एक्सीडेंट हो गई, जिसकी वजह से मैंने पूरी फैमिली को खो दिया। विंग ने कहा क्या हुआ था। वांग जी ने कहा बस मुझे इतना याद है कि वो लॉरी, वो जो ट्रक था वो अचानक सामने आ गया। उसके बाद
ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक लगाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। बस मैंने इतना देखा कि सब लोग चिल्ला रहे थे मेरे कानों में, बस इतना आवाज़ आई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं था। जब मुझे होश आया तब डॉक्टर ने मुझे कहा, मैं 3 महीने से कोमा में था। मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि सब लोग मर चुके हैं सिवाय मेरे और एक बच्चे के। उन्होंने कहा कि वो लोग बच्चे के मॉम को बचा नहीं पाए, लेकिन बच्चे को बचा लिया था। मैं बहुत रो रहा था उस टाइम। उसे लेकर मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मैं अपने घर में गया, लेकिन वहाँ पर जाकर मैं शांति से रह नहीं पा रहा था। वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत तंग किया। मैं एक ओमेगा था, इसीलिए सब लोगों ने मुझे बुली किया। उसके बाद मैं उस बच्चे को लेकर यहाँ पर आ गया। इस शहर में आने के बाद मैं एक काम ढूंढ रहा था। वो बड़ा हो गया था, मैंने उसे स्कूल में भी भर्ती किया। मैंने अपने सारे कुछ बेच दिया, जो कि हमारा घर वर था सब कुछ। लेकिन कितना दिन चलेगा, काम तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। फिर मैं तुम्हारे पास काम के लिए गया तो तुमने मुझे एक अच्छा सा काम दिया। विंग ने कहा, इसका मतलब वो तुम्हारा बच्चा नहीं है? वांग जी ने कहा, नहीं, वो मेरा भाई का बच्चा है, लेकिन उसे पता नहीं है। वो मुझे ही मॉम बोलता है और उसे लगता है कि मैं ही उसका मॉम हूँ। विंग, तुम उसे कभी मत बोलना ये बात। विंग ने कहा, नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। मैं क्यों बोलूँगा भला, वैसे वो बहुत क्यूट है। फिर विंग ने कहा, इसका मतलब तुमने अभी तक शादी नहीं की है? वांग जी ने कहा, नहीं। विंग ने अपने माइंड में कहा, और मैं पागल क्या समझ रहा था, शादी हो गई है और बच्चा भी हो गया है। उसने कहा, आई एम सॉरी लैंसन, मैंने बहुत गलत समझ लिया। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे मैंने तुम्हें बताया नहीं था क्लियरली, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती है। विंग ने कहा, नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। वांग जी ने कहा, तो फिर दोनों की गलती नहीं है, ठीक है, दोनों सॉरी बोलते हैं। उन दोनों ने साथ में सॉरी बोला। विंग स्माइल करता उसने कहा, मॉम ने मुझे कहा है तुम्हें वापस ले जाने के लिए, तुम जाओगे ना? वांग जी ने कहा, आंटी ने कहा है वापस जाने के लिए। विंग ने कहा, तुम्हें पता है तुम एक दिन काम पर नहीं आए थे और मॉम ने पूरे घर को सर पे उठा लिया। मेरे दिमाग ख़राब कर दिया उन्होंने। वांग जी ने कहा, अच्छा ऐसा है क्या? विंग ने कहा, तुम चलो जल्दी, नहीं तो वो मुझे पागल बना देगी। वांग जी ने कहा, अब मुझे काम करना पड़ेगा जाकर। विंग ने कहा, हाँ अब तुम काम करोगे, लेकिन कुछ और बन के। वांग जी ने कहा, वो क्या? विंग ने कहा, मेरे हस्बैंड बनकर तुम काम करोगे घर में सब कुछ। वांग जी को शर्म आ गया और उसकी दोनों कान बहुत ज़्यादा रेड हो गए। वहाँ पर जिंगी आ गया। उसने कहा, मॉम, मैंने सारा रोटी खा लिया है और मैंने होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया है, क्या मैं खेल सकता हूँ? विंग ने कहा, हाँ ज़रूर तुम खेल सकते हो। जिंगी ने कहा, अरे अंकल, अब अभी तक यहाँ पर हो? विंग ने कहा, अंकल? कौन तुम्हारा अंकल है? जिंगी ने कहा, अरे आप अपने अंकल नहीं हो क्या? विंग ने कहा, नहीं तो मैं तुम्हारा अंकल तो नहीं हूँ। जिंगी ने कहा, तो फिर आप मेरे कौन हो? विंग ने कहा, हाँ वही तो फिर मैं तुम्हारा कौन हूँ? वांग जी उन दोनों को देख रहा था। जिंगी ने कहा, अरे अंकल, आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया, अगर आप मेरे अंकल नहीं हो तो फिर आप कौन हो? विंग ने कहा, कौन हूँ मैं जिंगी का कौन हूँ? जिंगी ने कहा, जिंगी को क्या पता है आप कौन हो, आप बताओ ना कौन हो आप? विंग ने कहा, मैं आज से जिंगी का पापा हूँ। ये सुनकर जिंगी ने हंसते हुए कहा, पापा? विंग ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, हाँ पापा, आज से मैं तुम्हारा पापा हूँ ना। फिर जिंगी ने कहा, अले तो आप इतने दिन तक कहाँ थे? विंग ने कहा, मैं इतने दिन तक तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन तुम मुझे मिल ही नहीं रहे थे, अब बताओ। जिंगी ने कहा, आप मुझे ढूंढ रहे थे? विंग ने कहा, हाँ ढूंढ रहा था ना। जिंगी ने कहा, ओ तो आपने उस दिन क्यों नहीं बोला? विंग ने कहा, अरे उस दिन, पता है उस दिन क्या हुआ था? मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ ना, मैं भूल गया था बोलना। जिंगी ने कहा, ओ तो आप भुलक्कड़ हो मेरी तरह? विंग ने कहा, हाँ तुम्हारी तरह पापा होना इसीलिए। जिंगी ने कहा, तो आप पीछे नहीं जाओगे ना कहीं भी? विंग ने कहा, नहीं तो अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, जिंगी के साथ रहूँगा ना, मैं जिंगी का डैडा हूँ मैं। जिंगी ने कहा, ये मेरा पापा आ गया, अब मेरा पापा कहीं नहीं जाएगा मुझे छोड़कर। विंग ने कहा, नहीं जाएगा, और ये बोलकर जिंगी ने अपने पापा के दोनों गालों को पिंच किया अपने दोनों हाथों से। उसने कहा, अली मेरा पापा असली में है, मेरा पापा असली में है। विंग ने कहा, हाँ असली में है, और उसने अपने पापा के चिक्स के ऊपर किस करते हुए कहा, मेरा पापा आ गया, आई लव यू पापा। विंग ने कहा, आई लव यू टू बेटा। उसके बाद उसने फिर से अपने जिंगी को हग किया। उसके बाद वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, मुझे मत रोको, तुमने बहुत कुछ कर लिया है। विंग की बात सुनकर वांग जी चुप हो गया। वांग जी चुप था। वांग जी ने कहा, लेकिन तुम ये कर रहे हो, ये इसको मतलब। विंग ने कहा, जिंगी को कभी पता नहीं चलेगा।
वांग जी ने कहा ठीक है विंग, थैंक यू सो मच। विंग ने कहा थैंक यू? तुमने मुझे थैंक यू कहा? वांग जी ने कहा अब तो क्या क्या कहूँ? विंग ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा तुम क्या करोगे। हाँ, वांग जी ने कहा अब बाद में बताओगे? विंग ने कहा अभी घर चलो। वांग जी ने कहा घर? विंग ने कहा हमारा घर। वांग जी ने स्माइल किया, उसने कहा हमारा घर? विंग ने कहा हाँ हमारा घर। उसने उसको हग किया। उसके बाद वो उन दोनों को लेकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और फिर वो लोग आ गए वी मेंशन पर। वी मेंशन पर आने के बाद जिंगी को विंग ने नीचे उतार दिया। जिंगी ने जब घर को देखा तब वो पूरा हैरान था। उसने कहा अरे वाह, ये घर कितना बड़ा है पापा, ये घर इतना बड़ा क्यों है? विंग ने कहा क्योंकि यहाँ पर जिंगी रहेगा इसीलिए। जिंगी ने कहा अरे बाप रे, इतना बड़ा घर तो मैंने कभी भी नहीं देखा है ना मम्मा? वांग जी ने कहा हाँ। विंग मुझे बहुत अजीब लग रहा है, हम इसे झूठ बोल रहे हैं ना? जिंगी ने कहा मैं पूरे घर को देख सकता हूँ? विंग ने कहा ऑफ कोर्स देख सकते हो, ये तुम्हारा ही तो घर है। जिंगी ने कहा ओ दे, और फिर ये बोलकर जिंगी चला गया दौड़कर देखने के लिए। वांग जी ने कहा तुम्हें नहीं लगता विंग कि हम उसे झूठ बोल रहे हैं? विंग ने कहा नहीं तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल, तुम्हें लगता है क्या? वांग जी ने कहा विंग। इधर जिंगी दौड़ रहा था तो उसकी टक्कर मिसेस वी के साथ होती है। मिसेस वी ने कहा उफ क्या कर रहे हो बच्चे? जिंगी ने कहा आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मिसेस वी ने कहा तुम्हारा नाम जिंगी है क्या? जिंगी ने कहा आपको जिंगी का नाम पता है? मिसेस वी ने कहा हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा दादी हूँ ना इसीलिए। जिंगी ने कहा आप सच में मेरी दादी हो? उसने उसको गोद में उठाते हुए कहा हाँ। चलो तुम्हें घर देखना है? जिंगी ने कहा हाँ मुझे घर देखना है ना। दादी ने कहा तो फिर चलते हैं जिंगी को घर दिखाने के लिए। ये बोलकर वो लेकर चला गया और वांग जी और विंग के देखकर स्माइल कर रहे थे। सीन कट होती है, बहुत जल्द वांग जी और विंग की शादी फिक्स्ड हो गए थे। उसके बाद जिंगी खुद अपनी मॉम को अपने डैड के पास ले आता है। वांग जी पूरा ये वाइट ड्रेस में था और विंग भी। वांग जी के हाथ में एक बुके था, वह भी वाइट कलर का फ्लावर। उसके बाद उसने विंग के सामने आया। उसके बाद विंग ने उसे रिंग पहनाया और फिर उन दोनों ने शादी की कसम लिया। उसके बाद विंग ने वांग जी को किस किया। उसके बाद उनकी शादी कंप्लीट हो गई। जिंगी ताली बजा रहा था। फाइनली उसके मॉम डैड मिल गए हैं, वो बहुत खुश था। इधर जिंगी मिसेस वी के साथ बात कर रही थी। वांग जी और विंग सारे गेस्ट को गुड बाय बोलने के बाद वो लोग थक गए थे और फिर वो लोग घर के अंदर आते हैं। जिंगी ने कहा और उसके बाद क्या हुआ? मिसेस वी ने कहा उसके बाद उसके साथ उसकी शादी हो गई। फिर जिंगी ने कहा अरे वाह, उसका मॉम डैड उसे मिल गया? फिर उसने कहा हाँ। जिंगी ने कहा बिल्कुल मेरी तरह, वो कितना लकी है ना। मिसेस वी ने कहा हाँ सही कहा तुमने। जिंगी ने कहा मुझे और भी सुनना है, क्या आप मुझे नहीं सुनाओगे? मिसेस वी ने कहा हाँ चलो रूम में चलते हैं, सुनेंगे ना हम स्टोरी, मज़े करेंगे पूरी रात, ठीक है? जिंगी ने कहा ये दादी के साथ मज़े करेंगे, मॉम डैड मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, मैं बोला थक चुका हूँ, बाय गुड नाइट। चलिए दादी मैं आपको ले जाऊँगा, आपके हाथ पकड़ के। ये बोलकर उसने उसके हाथ को पकड़ लिया और फिर वो दोनों रूम की तरफ जाने लगते हैं। इधर जो विंग था उसने वांग जी को देखते हुए कहा मुझे लगा था जिंगी हमारे रूम में सोने के लिए जिद करेगा, लेकिन लगता है मुझे समझ में आ गया है कि अभी मॉम डैड रोमांस करेंगे। तभी वांग जी ने धक्का देते हुए कहा जस्ट शट अप, तुम क्या बात कर रहे हो? वो लोग सुन लेंगे, अभी जा रहे हैं वो लोग। विंग ने कहा नहीं सुनेंगे यार, वो कितने दूर हैं। उसने वांग जी को ऊपर उठाते हुए कहा चलो अब चलते हैं रूम में, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, बस बहुत हो गया, मैं बहुत थक चुका हूँ, चलो तुम्हें बहुत प्यार करना है। वांग जी ने कहा विंग जी नीचे उतारो। विंग ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, और विंग वांग जी को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए रूम के अंदर ले जाता है। वो रूम डेकोरेट किया गया था क्योंकि आज उनकी वेडिंग नाइट थी। वांग जी बहुत खुश था। उसने विंग को देखा, उसने कहा वाह कितना अच्छा लग रहा है ये रूम। विंग ने कहा लगेगा ना अच्छा, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वांग जी के लिए जो है। वांग जी ने कहा विंग थैंक यू सो मच। विंग ने उसे धीरे से नीचे उतारा, बहुत ही केयरफुली। उसके बाद उसने वांग जी से कहा फिर से थैंक यू बोला तुमने मुझे कुछ और चाहिए, मैंने कहा ना। वांग जी ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? विंग ने कहा रुको। दरवाजे को बंद करने के बाद विंग वांग जी के पास आ गया और उसने वांग जी की कमर को पकड़ते हुए कहा मुझे क्या चाहिए तुम्हें समझ में नहीं आ रही? वांग जी ने कहा विंग ने कहा वो
उस टाइम मैं नशे में था, इसीलिए मुझे पता नहीं चला कि मतलब मैंने क्या क्या किया है। क्या तुम सब कुछ बता सकते हो कि मैंने क्या किया था उस रात को? वांग जी के दोनों चिक्स पिंक हो गए। उसने कहा विंग। विंग ने कहा लैंजन बताओ ना, मैंने कहाँ पर टच किया था? यहाँ पर। उसने कमर को हाथ दिया। वांग जी ने अपनी आइस को ब्लिंक किया। उसके बाद विंग ने कहा यहाँ पर। उसने दूसरे कमर के ऊपर हाथ रखा। वांग जी का पूरा फेस रेड हो रहा था। विंग ने कहा और यहाँ पर। उसने उसकी चेस्ट के ऊपर हाथ रख दिया। विंग की ऐसा हरकतें देखकर वांग जी ने कहा तुम कितने सेमलेस हो? विंग ने कहा सेमलेस, लेकिन अब तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। वांग जी शर्माते हुए कहा अब तो तुम ऐसे नहीं बात कर सकते ना। विंग ने उसे धक्का दिया और इसके बदले वांग जी नीचे गिर गया बेड के ऊपर। विंग उसके ऊपर आते हुए कहा तो क्या हुआ? मैं हस्बैंड हूँ, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, टच भी कर सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ, समझे? ये बोलकर उसने वांग जी के बालों को साइड किया और उसकी फॉरहेड के ऊपर किस करते हुए कहा फाइनली लान वांग जी एक खूबसूरत इंसान मेरा बन चुका है, सिर्फ मेरा, ओनली माइन। वांग जी ने उसके नेक को अपने दोनों हाथों से ग्रैब करते हुए कहा और विंग जो कि इतना हैंडसम है, सारी लड़कियां विंग के पीछे पागल हैं, वो विंग मेरा है और वो विंग सिर्फ मेरा है। विंग ने कहा नहीं तुमने गलत बोल दिया। वांग जी ने कहा क्या गलत बोला मैंने? विंग ने कहा तुम्हें ये बोलना चाहिए और वो विंग तुम्हारे पीछे पागल है। ये बोलकर उसने उसकी नोज़ के साथ अपनी नोज़ को रब किया। वांग जी ने कहा विंग आई रियली लव यू। विंग ने कहा आई लव यू टू लैंजन। लान वांग जी की लव यू सुनकर विंग ने और एक सेकंड के लिए भी नहीं वेट किया और वो शुरू हो गया। पहले उसने वांग जी की पूरी फेस के ऊपर किस किया, उसके बाद उसके नेक के पास और उसके बाद उसकी शोल्डर पर और फिर उसने उसकी लिप्स को कैप्चर किया। लिप्स को कैप्चर करने के बाद वो उसे किस करने लगता है बहुत डीपली और वांग जी भी उसे किस बैक कर रहा था। विंग ने उसकी सारे कपड़े को उतारा, उसके बाद उसकी पूरी बॉडी पर किस किया, उसकी पूरी बॉडी पर लब बाइट दिया। वांग जी की वाइट सी स्किन के ऊपर विंग की जो लब बाइट थे उन्हें देखकर विंग को प्राउड फील हो रहा था, जैसे कि उसने बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया है। और वांग जी शर्म के मारे लाल हो रहा था। विंग उसकी चेस्ट पे आता है और उसकी निप्पल के साथ खेलता है। उसके निप्पल्स को वो माउथ में लेता है, सक करता है, उन्हें लिक करता है, बाइट करता है। बहुत टाइम तक खेलने के बाद वो धीरे धीरे करके उसकी टमी पर आता है, उसकी नेवल में अपनी टंग को फिराता है और उसके साथ बहुत टाइम तक खेलता है। उसके बाद धीरे धीरे करके वो और नीचे आता है, थाइस को रब करता है, थाइस पर किस करता है, थाइस पर बाइट बनाता है। विंग ने कहा लैंजन तुम्हें अपनी पति के ऊपर प्राउड फील होगा कि तुम्हारे पति ने तुम्हारी बॉडी को इस तरह से प्यार किया है कि ये निशान हमेशा रहेगा। वांग जी ने कहा विंग तुम कब स्टार्ट करने वाले हो? विंग ने कहा अरे वाह तुम्हें बहुत जल्दी है। वांग जी ने कहा विंग प्लीज़। विंग ने कहा ओके और फिर विंग उसके ऊपर आ गया। उसके बाद विंग ने अपनी फिंगर को बढ़ाते हुए कहा इसे लिक करो। वांग जी ने विंग के फिंगर को अच्छे से लिक किया। उसके बाद विंग ने एक नोटिस से स्माइल किया। उसके बाद वो धीरे धीरे करके उसकी लाइन की तरफ, बेबी लाइन की तरफ अपनी फिंगर को ले गया और उसके बाद उसके अंदर अपनी फिंगर को एंटर करता है और फिर वो अपनी फिंगर को मूव करने लगता है। वांग जी ने कहा आह विंग दर्द हो रहा है। विंग ने कहा बस थोड़ी देर, उसके बाद दर्द नहीं होगा। और फिर ये बोलकर वो उसके लिप को कैप्चर करता है और उसके बाद वो अपने हाथ को मूव करने लगता है। वो वांग जी को प्रिपेयर कर रहा था, वो धीरे धीरे करके अपने हाथ को मूव कर रहा था और वांग जी दर्द के मारे चिल्ला रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके उसे ये दर्द अच्छा लगने लगता है, उसे प्लेजर फील हो रहा था। वो स्वीटली मॉर्न कर रहा था। वांग जी की मॉर्निंग की साउंड सुनकर विंग को पता चल गया था कि वो अब प्रिपेयर हो चुका है, इसीलिए विंग ने अपने हाथ को निकाल लिया। वांग जी ने कहा विंग ये तुमने क्या कर लिया? विंग ने कहा अच्छा तुम खुद को रिलीज़ कर दोगे और उसके बाद मेरा क्या होगा? वांग जी ने कहा विंग मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ। विंग ने कहा रुको। विंग ने अपने सारे कपड़े को उतारा। उसके बाद वो वांग जी के दोनों पैरों को खोला और फिर उनके बीच में आया और फिर उसने बेबी लाइन के ऊपर हाथ रखते हुए कहा आज तुम्हारा क्या होगा? वांग जी ने कहा विंग। विंग ने कहा आई एम सॉरी और फिर वो वांग जी के ऊपर आ गया और फिर वो वांग जी की नेक पर स्मेल करते हुए कहा मैं तुम्हें मार्क करूँ? वांग जी ने कहा प्लीज़। विंग ने अपनी अल्फा टीथ को बाहर निकाला और फिर उसने वांग जी को मार्क कर लिया और फिर वो वांग जी के अंदर आता है और फिर वो मूव होने लगता है। वांग जी से एंजॉय कर रहा था और वो मॉर्न कर रहा था। धीरे धीरे करके वो विंग के नाम पर मॉर्न करने लगता है। विंग का चेस्ट, वांग जी का चेस्ट आपस में टक्कर खा रहे थे। विंग बहुत रफ था और वांग जी उसे एंजॉय कर रहा था और उसके नाम पर मॉर्न कर रहा था, जिसकी वजह से विंग को भी अच्छा लग रहा था और वो और फास्ट मूव हो रहा था। उनका पूरा बेड काँप रहा था और उनकी पूरी बॉडी रेड हो चुकी थी।
वो लोग बहुत सारे राउंड्स लेते हैं। उसके बाद फाइनली वो दोनों शांत होते हैं और फिर जाकर वो दोनों फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद वो लोग एक दूसरे को हग करके सोते हैं। विंग ने कहा, लैंसन, मुझे लगता है कि तुम काफ़ी स्ट्रांग हो। वांग जी ने कहा, कैसे? विंग ने कहा, मैंने कितने सारे राउंड्स लिया लेकिन तुम फिर भी नहीं थके। वांग जी का पूरा फेस रेड पड़ गया। उसने कहा, विंग ने कहा, सॉरी बेबी, माफ़ कर दो, वैसे ही अभी सो जाओ, सुबह और काम करना है तुम्हें। वांग जी ने कहा, कैसा काम? विंग ने कहा, ये सुबह ना जाने में कितना राउंड लूँगा, है ना? वांग जी ने कहा, जस्ट शराब बीस्ट कहेंगे। विंग ने कहा, ओके सॉरी। और फिर वांग जी ने कहा, सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। विंग ने कहा, ओके सो जा, गुड नाइट बेबी। ये बोलकर उसने इसकी फोrehead के ऊपर किस किया और फिर वो दोनों सो गए। विंग और वांग जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जिंगी से भी। जिंगी को पता नहीं था कि ये दोनों ही उसके मॉम डैड नहीं हैं। बस विंग उससे बहुत प्यार करता था। जिंगी के लिए हर रोज़ चॉकलेट लाना, खिलौना लाना विंग की आदत बन गई थी। जिंगी अब उसका जान का टुकड़ा बन चुका था। वो जिंगी से बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे करके उनका वक्त अच्छा बीत रहा था। मिसेस वी उन दोनों को खुश देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी और वो चाह रही थी कि आगे चलकर भी विंग और वांग जी जिंगी के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहें। ऐसे करके कुछ वक्त और बीत गए और फिर एक दिन अचानक ही वांग जी को चक्कर आने लगा और फिर वो बेहोश हो गया। जब उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने कहा कि वांग जी प्रेग्नेंट है, ये न्यूज़ सुनकर वो लोग बहुत खुश हो गए थे। मिसेस वी भी और वांग जी भी और विंग भी और जिंगी भी। जिंगी का अब भाई आने वाला है, बहन आने वाले हैं, अब जिंगी तो खुश होगा ही। ऐसे करके कुछ वक्त और बीत जाते हैं। विंग वांग जी को बहुत प्यार करता है और अपने बेटे जिंगी को भी, और अपना आने वाले बच्चे का भी ख्याल रखता है और अपनी मॉम का भी और साथ में कंपनी का भी। विंग एक सुपरमैन बन चुका था। सब कुछ कर रहा था विंग, जो कि हस्बैंड को करना चाहिए। वांग जी का ख्याल रखना, जिंगी को स्कूल ले जाना, ऑफिस का काम, घर का काम, सब कुछ। और विंग का इतना केयर देखकर, इतना प्यार देखकर, उसका इतना अच्छा बिहेव देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। वो सोच रहा था कि वो कितना लकी है जो उसे इतना अच्छा केयरिंग हस्बैंड मिला है। विंग जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में, वांग जी सोच रहा था। ऐसे करके कुछ वक्त और बीत जाते हैं। वांग जी ने एक क्यूट से बेबी बॉय को बर्थ दिया था जिसका नाम उन्होंने आईयुआन रखा था। आईयुआन भी बहुत ज़्यादा क्यूट था और वो दोनों अपने 2 बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। वांग जी और विंग एक दूसरे से प्यार करते थे, अपने बच्चे का ख्याल रखना और मॉम का भी और घर का भी, दोनों को एक दूसरे के काम पे हेल्प करना। बस ऐसा ही था उनका ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी, एक हैप्पी फैमिली। और यहीं पर ही इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरी फ़ैन फिक्शन को इतना टाइम तक सुनने के लिए, क्योंकि ये फ़ैन फिक्शन लॉन्ग बन चुका है। और थैंक यू सो मच जिन्होंने लाइक किया है, कमेंट किया है, शेयर किया है और चैनल को सब्सक्राइब किया है। और अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो यार, चैनल डाउन हो रहा है मेरा। और थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने आप तक मेरी फ़ैन फिक्शन पहुँचाई है। तो फिर गाइस मिलती हूँ एक और न्यू शानवांग फ़ैन फिक्शन लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।